कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दूसरों की जिंदगी में गवाहियां सुनते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ गवाही को नहीं देखते। कुछ तो कारण होगा, हालेलुया, से हमें रोकता है। सब लोग बोलो बंधा हुआ। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बाहर बुलाया है, नाम लेकर उसने आपको बाहर निकाला है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है, क्या कोई ऐसा लीगल बंधन है क्या जो आपने बांध के रखा है खुद के ऊपर, जिसके वजह से आप हाथ पैर बढ़ा नहीं पा रहे, आप जहां रख दो वहीं पर पड़े हो। बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी खुद को कार्य में नहीं देख सकता। सो आज हमें देखने की जरूरत है कि कौन सा बंधन में हम बंधे हुए हैं कि हम परमेश्वर से आशीष को नहीं पाते। लेकिन आज का मेरा मैसेज का टाइटल है हिंड्रेंस टू ब्लेसिंग्स, आशीषों के लिए रुकावटें। आशीषों के लिए रुकावटें, हिंड्रेंस टू ब्लेसिंग्स लिख के रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई जीवित है, जिंदा है, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं हिंड्रेंस टू ब्लेसिंग्स, आशीषों के लिए रुकावटें। आशीषों के लिए रुकावटें। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोग हर चीज जो बाइबल में बोला है वो सब कुछ हम करते हैं, और हम हर एक चीज, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम जो भी करते हैं वो ब्लेसिंग के लिए ही करते हैं। अगर आप बात करो हम स्वर्ग में जा रहे, तो स्वर्ग में हम वहां पर श्राप के लिए नहीं, वहां पर भी हम आशीष के लिए खड़े रहेंगे। वी विल बी ब्लेस्ड टिल द वेरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ एंड इवन आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद में भी हम श्राप में नहीं प्रवेश कर रहे हैं, मृत्यु के बाद में भी हम ब्लेसिंग्स में ही प्रवेश कर रहे हैं। और जो कुछ परमेश्वर हमें मृत्यु के बाद में देने वाला है, उसका एक छाप इस पृथ्वी पर परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए देता है। हालेलुया। कई बार मैंने आपको बताया शीर्षक है आशीषों के लिए रुकावट। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दूसरों की जिंदगी में गवाहियां सुनते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ गवाही को नहीं देखते। कई बार हम दूसरों को आशीषित होते हुए सुनते हैं, लेकिन हम खुद आशीष को अनुभव नहीं कर पाते। इसके कारण क्या है? क्यों ऐसे होता है कि हम मसीह में रहने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, वचन में बोली हुई कुछ चीजों को करते हुए बावजूद हम अपने जीवन में आशीषित क्यों नहीं होते? व्हाट इज द रीजन? कुछ तो कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीषों का सोता है, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो ब्लेस ना करे, वचन कहता है। लेकिन क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, दो प्रकार के बंधन होते हैं जो आशीष को लेने से हमें रोकता है। There are two type of bondages which is hindrance to receive blessing. आशीषों को पाने के लिए दो प्रकार की बंधनें हमारे जीवन में हो सकती है। सबसे पहला है लीगल बॉन्डेज या फिर कानूनी बंधन। हालेलुया। कानूनी बंधन, जहां पर हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति शैतान की ओर से बंधा हुआ रहता है। हालेलुया। शैतान की ओर से नहीं बंधा हुआ रहता है। ही इज नॉट बॉन्डेज विद डेविल। हालेलुया। शैतान की ओर से नहीं बंधा हुआ बंधन, दैट इज लीगल बॉन्डेज, जिसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा लिख के लीजिए, इलीगल बॉन्डेजेस या फिर जो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी बंधन। बंधन सब लोग लिखे रहो, गुड ट्रांसलेशन। गैर कानूनी बंधन, गैर कानूनी बंधन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गैर कानूनी बंधन है वो बंधन तोड़ा जा सकता है, वो ब्रेक किया जा सकता है जब हम विश्वास करते हैं और जब परमेश्वर का एक जन हमारे लिए प्रार्थना करता है। When a man of God prays for us,
When he pray over us, जब वो परमेश्वर का जन हमारे ऊपर प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो इस प्रकार के इलीगल बॉन्डेजेस, इस प्रकार के गैर कानूनी बंधने क्या की जा सकती है? तोड़ी जा सकती है। वो बंधने ब्रेक की जा सकती है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी बंधन होते हैं जो कानूनी बंधन रहते हैं, हालेलुया, जो लीगल बॉन्डेजेस होते हैं, और उसको अगर हमको तोड़ना है तो वो तोड़ने के लिए मेरे प्रियो कोई पास्टर की जरूरत नहीं है। उसको तोड़ने के लिए यीशु मसीह को भी आने की जरूरत नहीं है। उसको तोड़ने के लिए प्रेयर वॉरियर्स जो प्रार्थना करने वाले हैं, सिस्टर प्रार्थना कीजिए, ब्रदर प्रार्थना कीजिए, वो बोलने की जरूरत नहीं है। वो प्रकार की जो बंधने हैं, वो बंधनों को हम खुद से तोड़ना पड़ता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सो गैर कानूनी बंधनों को परमेश्वर का जन जब प्रार्थना करता है थ्रू एनी मैन ऑफ गॉड, किसी भी एक परमेश्वर के जन के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार की बंधनें तोड़ी जाती है। आमीन। लेकिन जो कानूनी बंधने हैं उसको तोड़ना है तो हमें खुद को तोड़ना पड़ेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि लाजर की बहनें जो रो रही थी, उस घर में यीशु मसीह गया। वहां पर सुनने मिला कि लाजर मर के 4 दिन हो गया है, और यीशु मसीह कहता है जहां पर लाजर को गाड़ा है उस कब्र में मुझे लेकर चलो। कब्र के सामने यीशु मसीह खड़ा है, पूरे गांव आकर देखने के लिए खड़ा है। ये कब्र की ओर जाने के लिए क्यों बोल रहा है? हालेलुया। 4 दिन हो चुका है, अभी उस कब्र के पास जाकर क्या करना है? लेट मी टेल यू, चेले लोग वहां पर खड़े हैं, यीशु मसीह का आमीन, यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। लाजर की बहनें रोते हुए, प्रभु मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया बोलकर रो के खड़ी है, और सामने कब्र है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक आवाज दिया, लाजर बाहर ये, लाजर बाहर आ जा, लाजरस कम आउट। दैट वन स्पोकन वर्ड, दैट वन रेमा वर्ड, बोला हुआ वो एक वचन ने मरा हुआ डेड बॉडी का टुकड़ा जो टूट कर पड़ा था, सबको ज्वाइन कर दिया, अलाइन कर दिया एक पोजीशन में, और वो उठकर खड़ा हो गया। और वचन कहता है कि वो बंधा हुआ, सब लोग बोलो बंधा हुआ, बंधा हुआ, कब्र से बाहर आया, कब्र से बाहर आया। ऑलरेडी यीशु ने उसे जिलाया है, ऑलरेडी यीशु ने उसके इलीगल बंधन, कौन सा बंधन? मृत्यु का बंधन। कितने लोग ध्यान दे रहे? उस बंधन को यीशु मसीह ने उसके द्वारा छुड़ा दिया है, क्योंकि वो खुद से कोई नहीं कर सकता। मृत्यु की रस्सियों को लूज करने का अधिकार केवल उसी के पास में है जिसने मृत्यु और जन्म का दिन ठहराया है। उस रस्सी को एक व्यक्ति से बांध के टाई करके रखा है, वो उसने बांधा हुआ रस्सी था, इसलिए उसने खुद खोल दिया। लेकिन वचन कहता है कि लाजर बंधा हुआ बाहर आया, बंधा हुआ बाहर आया। और वचन कहता है कि जो लोग आसपास में खड़े थे, यीशु ने उन लोगों से कहा, इसे खोल दो और इसे जाने दो, इसे खोल दो और इसे जाने दो। सेट हिम फ्री एंड लेट हिम गो। यहां पर 2 बंधने हैं, एक मृत्यु का बंधन जो यीशु ने खोला, लेकिन दूसरा बंधन है जो मैंने कहा लीगल बंधन है, जो लाजरस के आसपास खड़े हुए लोग या मनुष्यों ने जिसने बांधा था उसी को खोलना पड़ा। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बाहर बुलाया है, नाम लेकर उसने आपको बाहर निकाला है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है, क्या कोई ऐसा लीगल बंधन है क्या जो आपने बांध के रखा है खुद के ऊपर, जिसके वजह से आप हाथ पैर बढ़ा नहीं पा रहे, आप जहां रख दो वहीं पर पड़े हो? बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है, बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, बंधा हुआ एक व्यक्ति कभी भी खुद को कार्य में नहीं देख सकता। कितने लोग हैं मेरे साथ? अगर सही लगता है तो बीच बीच में प्रभु को स्तुति करते रहना। हालेलुया। सो आज हमें देखने की जरूरत है कि कौन सा बंधन में हम बंधे हुए हैं कि हम परमेश्वर से आशीष को नहीं पाते।
मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मुझे नहीं पता ये मैसेज कब तक आगे जाएगा। सब शुरू होता है, उसका खत्म पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहता है। सबसे पहला कारण कि हम क्यों बंधे हुए रहते हैं, हिंड्रेंस टू ब्लेसिंग्स। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला लिख के लीजिए, इग्नोरेंस, अज्ञानता या अंधेकापन करना। रिपीट इट क्विकली। अज्ञानता या अनदेखा करना, इग्नोरेंस। अनदेखा करना या अज्ञानता, ज्ञान नहीं होना, या उस चीज को देखने के बाद भी अनदेखा करके आगे जाना। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ब्रदर उसने मुझे बहुत इग्नोर किया, ले वो सिस्टर ना मेरे को सामने से देखे लेकिन प्रेज लॉर्ड नहीं किया, मतलब उसने तुमको इग्नोर किया। उसने तुमको इग्नोर किया लेकिन तुम खुद अपने जीवन में कहीं पर इग्नोर कुछ चीजों को नहीं कर रहे हो, वो ध्यान देने की जरूरत है। होशिया 4:6, होशे 4:6। होशे 4:6। धन्यवाद। मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरी प्रजा नाश हो गई। सब लोग बोलो, मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। नाश हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। ये बात के बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, ये अगर आपको मालूम है तो आप जरूर आशीषित होंगे। मसीही लोग कई बार ये बात नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमको आशीषित होने के लिए बुलाया है। नहीं जानते कई बार। They don't know that God has called us not to let us in pit, but He has called us to raise. उसने हमें खड्डे में पड़े रहने के लिए नहीं, उसने हमें उठाने के लिए बुलाया है। कितने लोगों ने सुना? मैंने कहा परमेश्वर ने आपको उठाने के लिए बुलाया है। ये बोलते समय भी कुछ खास लोगों को रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, ये साइन है कि आप परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, ये बात से थोड़ा दूर हो। If I say God want to bless you, मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है और आपके अंदर अगर कुछ होता है तो समझ जाना कि आप उस बात के लिए इग्नोरेंस नहीं रखते हैं, उस बात को आप अस्तित्व में है, ये सचमुच है, आप समझते हैं। हालेलुया। God desire for us to live in divine prosperity. परमेश्वर चाहता है कि हम दैविक संपन्नता में, दैविक भरपूरी में जिए। एक बार बोलिए, परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय भरपूरी में जिए। और एक बार, परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय भरपूरी में जिए। ओह माय गॉड, परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय भरपूरी में जिए। इट इज अवर गॉड्स डिजायर। हालेलुया। 2 Corinthians chapter number 8 and verse 9, दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय का वचन 9 क्या कहता है? पढ़ो जल्दी। 8-9 कुछ वचनों को हम पढ़ना है। बी रेडी क्विक। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। परमेश्वर के पुत्र का अनुग्रह जानते हो क्या? देखो कैसा अनुग्रह था वो, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ। ये वचन को भूलना नहीं। वचन कहता है कि उसके अनुग्रह को तुम जानते हो कि वो तुम्हें धनी बनाने के लिए स्वयं कंगाल हो गया, लेकिन वो कंगाल नहीं था। वचन कहता है वो धनी था। बराबर ना? उसका ए पार्ट क्या कहता है? कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होकर, कोई तो बोलो यीशु मसीह धनी है। यीशु मसीह धनी है। यीशु मसीह धनी होकर भी वो हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। उसका एक रीजन है कि वो हमको भी धनी बनाना चाहता था। हालेलुया। धनी बाप हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे भी धनी हो जाए। हालेलुया। एक धनी बाप की कभी इच्छा नहीं होगी कि उसके बच्चे गरीब रहे, दरिद्रता में रहे, पॉवर्टी में जिए। हालेलुया। मैं कई बार ये बोलता हूं कि हम सभी लोग गाते हैं, यीशु राजाओं का राजा है,
वो प्रभुओं का प्रभु है, यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। यू नो दैट गॉड इज किंग। मैं हमेशा इसके ऊपर प्रचार किया। लेकिन चर्च के अंदर अगर हम राजाओं का राजा गाए और बाहर जाकर 2 रुपया देना, कितने लोग सुन रहे हैं? चर्च के अगर हम गाए राजाओं का राजा है और अगर हम बाहर निकल कर अगर हम 2 रुपया देना, 1 रुपया देना बोलकर अगर हम खड़े रहे, इट मीन्स दैट व्हाट यू आर प्रेजिंग, जो आप गा रहे हैं उसको आप नहीं समझे, या आपके जीवन में वो चीज को आपने पूरी तरीके से अनुभव नहीं किया है। यू आर सिंगिंग बट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट ही इज किंग। इफ यू कैन एक्सपीरियंस दैट आवर गॉड इज अ किंग, इफ यू कैन सिंग, अगर आप गा सकते हैं कि वो राजाओं का राजा है, तो मैं बोलूंगा आप अनुभव भी कर सकते हैं कि वो सचमुच राजा है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? ये मैं जो भी बातें बोल रहा हूं केवल पैसे से बंधा हुआ नहीं है, ऑफ कोर्स है भी। सो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम दरिद्र मरे। वो धनी था लेकिन वो कंगाल हो गया। कब? कोई तो बोलो क्रूस पर वो कंगाल हुआ। क्रूस पर वो कंगाल हो गया। इसके पहले वो कंगाल नहीं था। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो जो लोग उसको, ज्योतिष लोग जो यीशु को दंडवत करने के लिए आए थे, जन्म हुआ उसी दिन, वचन कहता है कि उन्होंने बहुत ही महंगा चीज, मैंने उसका कैलकुलेशन मत्ती के बाइबल स्टडी में आपको दिया था, क्या क्या निकाला था? गंधरस, लोबान और कोई बोलेगा जल्दी से? सोना, गंधरस और लोबान। ये 3 चीजें वो ज्योतिष लोगों ने यीशु के आगे प्रेजेंट किया और मैंने उससे कैलकुलेशन बताया कि कितना हो सकता है। हालेलुया। इट इज इन क्रोर। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में आगे वो लोग, मालूम है, वो लोग यहां वहां भाग दौड़ कर रहे थे, मिस्र में गए, फिर यहां आए, ये सब कुछ के बीच में उनको जो जो जरूरत था वो सब कुछ ये ज्योतिषों ने लाकर दिया हुआ, पैसे से पूरा हुआ। जॉनसन बेबी पाउडर से लेकर यीशु बड़ा हुआ तब तक उसका सब जरूरत टाइम टू टाइम स्वर्गीय पिता पूरा कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि यीशु मसीह पृथ्वी पे आके एक मरियम और यूसुफ, हमारे बच्चों को खाना नहीं है, प्लीज खाना दे दो। मैं तो नहीं समझता, परमेश्वर ऐसा कभी अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज इट वाज नॉट हिज टाइम। वो समय नहीं था यीशु को कंगाल बनने का। तब यीशु मसीह कंगाल बनकर क्या मिलेगा? कोई तो मुझे आंसर दो। यीशु जब पैदा हुआ तब अगर यीशु की माँ और उसके पिताजी अगर रोटी मांगकर घूमे, हमारा बच्चा यीशु भूखा है, प्लीज खाना दो, उससे क्या होगा? वहां पर किसी को भी नहीं पता कि ये मसीहा है। जब समय आया तब परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया। When क्रॉस का समय आ गया तब वचन कहता है, इवन आपको मालूम होगा जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब उसके वस्त्र को फाड़ने के लिए लोगों ने, रोमन सोल्जर्स लोगों ने मांगा, किसी का वस्त्र को फाड़, मुझे थोड़ा दे, मुझे थोड़ा टुकड़ा दे, ऐसा किसी ने मांगा नहीं था, कभी नहीं मांगा। चोर का कपड़ा लेके क्या करेंगे? मेरा कपड़ा, मैं बोलो मैं अगर मर जाऊं और मेरा कपड़ा अगर आप में से कौन फाड़ेंगे? पॉकेट मेरे को दे दो, हाँ, हाथ मेरे को दे दो, नहीं मांगेंगे, उठा के किधर कचरे में डाल देंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? तो मरते समय यीशु का कपड़े के लिए भी लोग चीरफाड़ कर रहे थे, टुकड़ा मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह है जानकर उसका कपड़ा पवित्र है, इसके लिए क्या? नहीं, वो लोग तो भाला मारने के लिए खड़े हैं। तो इसके लिए जो थियोलॉजियंस कहते हैं कि उसका कपड़ा महंगा था। हालेलुया। उसके पीछे का एक बेसिक रीजन है कि उसका कपड़ा कॉस्टली था और इसी कारण से वो लोग फाड़ रहे थे और वो लोग चाहते थे कि वो लोग अपने पास में रख ले। दूसरे तरफ भजन संगीता का भविष्यवाणी भी पूरा हो रहा था कि उसके वस्त्रों को वो लोग फाड़ कर चिट्ठी बनाएंगे। हालेलुया। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, यीशु मसीह ये पृथ्वी पर एक गरीब बनकर नहीं जिया, लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह गरीब हुआ। किसके लिए गरीब हुआ? हमारे लिए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, वो क्रूस पर जब कंगाल हो गया, उसी क्रूस ने हमें धनी बनाया है। हर क्षेत्र में, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर क्षेत्र में, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, हर क्षेत्र में उसने हमें क्या बनाया है? धनी बनाया है उसके कंगाल हो जाने से।
इसलिए कभी भी कुछ दिनों पहले जब चर्च चालू था तब मैंने आप लोगों को धन के बारे में कुछ बातें सिखाया था। कितने लोग याद करते हैं? यस, कितने लोगों को कोई याद है उसका टाइटल? कोई कमेंट सेक्शन में डाले, धन के बारे में सिखाए हुए का टाइटल क्या था? किसी को याद नहीं है? वेरी गुड स्टूडेंट्स। था टाइटल मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद। हालेलुया। हर भूलकपन की आत्मा, मुंह खोलकर बोलिए, सब भूलने वाली आत्मा को, सब भुलाने वाली आत्मा को, सब भुलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं खंडन करता हूं, मैं खंडन करता हूं। आमेन। हालेलुया। भौतिकवाद में मैंने आपको बताया था कि धन क्या है, बाइबल क्या कहता है, उसको उससे हम कैसे बचे रहे, हाउ इट इज अ ब्लेसिंग, सब कुछ मैंने आपको शेयर किया था। अगर आप कोई पहले बार देख रहे हो, पीछे पीछे जाइए और आप देख सकते हैं उस चीज को। उसमें मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर धन को देने के विषय में बहुत ही उत्सुक है। 1 तिमोथी 6:17, पहला तिमोथी 6:17 क्या कहता है? जल्दी से पढ़ना। 6:17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। चंचल धन पर आशा ना रखें। चंचल धन पर आशा ना रखें। भरोसा हमेशा किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह भरोसा मेरा। पैसा नहीं, बैंक अकाउंट नहीं। समझ रहे मेरी बात? आगे और एक एडवाइस है, क्या है? परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आपके बाइबल में अंडरलाइन करो 4 बार 5 बार, बस उस वचन को कट मत कर देना लाइन मार मार के। फिर से पढ़ो ब्रदर। इस संसार के धनवानों को नहीं, लास्ट पोर्शन। परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख, हाँ, जो हमारे सुख के लिए इस सब कुछ बहुतायत से देता है। सब कुछ थोड़ा देता है लिखा है क्या? नहीं, बहुतायत से। तो ये थोड़ा वाला थियोलॉजी किधर से आया? सब कुछ कैसे देता है? बहुतायत। बहुतायत मतलब वही वर्ड यूज किया गया है दाऊद का 23:6 में, भजन 23:6 में जो लिखा है, नीचे करुणा और जीवन भर भली रहेगी, माय कप शैल ओवरफ्लो। मेरा प्याला क्या हो रहा है? वो 5-6 में है शायद। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वही शब्द यहाँ पर बोला गया है, बहुतायत से, इन अबंडेंस। इसलिए वचन कहता है चोर चोरी करने, घात और हत्या करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं तुम्हें बहुतायत से क्या दूं? जीवन दूं। तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमको कुछ भी थोड़ा नहीं देता है, परमेश्वर हमेशा हमको बहुतायत से देना चाहता है। इसलिए वचन कहता है आवश्यकता के समय पर तुम्हें बहुतायत तुम्हारे पास में हो। इन द टाइम ऑफ नीड यू मस्ट हैव अबंडेंस। तब जाकर हम किसी को मदद कर पाएंगे, तब जाकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए सीपीयू मांगने दो, कंप्यूटर मांगने दो, पास्टर 4 कंप्यूटर रखो, नो प्रॉब्लम। आप बोलो हम कंप्यूटर का दुकान खोल देंगे चर्च में। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। ऐसा अगर देने के लिए आपको होना तो आपको अबंडेंस में जीना पड़ेगा, आपको भरपूरी में जीना पड़ेगा, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास में होना चाहिए। तब जाकर ही हम किसी को दे सकते हैं, हम किसी गरीब को मदद कर सकते हैं, चर्च को दे सकते हैं। And that's what the word says, परमेश्वर पर भरोसा रख जो अपने सुख के लिए, हमारे सुख के लिए बहुतायत से देना जानता है। God knows to give, but question is, परमेश्वर देना जानता है, क्वेश्चन ये है क्या लेने के लिए तू तैयार है? अगर परमेश्वर सचमुच देने वाला नहीं होता, अगर बहुतायत से देने वाला नहीं होता, तो प्रार्थना करने वाले लोग बहुतायत में नहीं रहते। कितने सारे लोग हैं जो बहुतायत में है? कितने सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने प्रार्थना करने वाले लोगों को अबंडेंस में रखा है, बहुतायत में रखा है। वो कभी भी 100 रुपया दे या 5 रुपया दे, 2 रुपया है क्या, 1 रुपया है क्या, इस प्रकार से संसार में हाथ फैलाने वाले नहीं है। तो क्या परमेश्वर पार्शलिटी कर रहा है कि कुछ लोगों को बहुतायत से दे रहा है और कुछ लोगों को नहीं दे रहा है? आज का वचन आपका आंख को खोलेगा कि परमेश्वर के आशीषों को पाने से आप क्यों
रुक रहे हैं, कौन सी रुकावट है आपके जीवन में, अगर आप इसको हटा देंगे परमेश्वर के आशीषों को आप अनुभव करेंगे। Psalms 35:27 भजन संगीता 35 का 27 कहता है परमेश्वर हमें आशीषित होते हुए देखना पसंद करता है। Psalms 35:27 जल्दी पढ़ो। वे मेरे जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वह जय जयकार और आनंद करें, हाँ, और निरंतर कहते रहें यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। अंडरलाइन करो फिर से बाइबल में, जो अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। दास की कुशलता, जब उसके दास, जो उसके डरवये हैं, जो उसकी भय मानने वाले लोग हैं, जो उसकी वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं, उनके विषय में परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। यानी कि जब आप भरपूरी में जीते हो, परमेश्वर दुखी होता नहीं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है। अभी मैं आपसे पूछूं, जितने माँ बाप लोग सुन रहे, आपके बच्चों को आप कमी में देखना पसंद करते हैं, भरपूरी में देखना पसंद करते हैं? भरपूरी में। आप कहीं से आपके बच्चों से मिल रहे, काफी समय के बाद आपके बच्चों से मिल रहे, आप देख रहे कि आपके बच्चे सूखे पड़े हैं, आमीन, बिना खाने के पड़े हैं, कमियों में पड़े हैं, दूसरों से मांग कर बैठे हैं। आप एक बाप होने के नाते आपको कभी भी वो पसंद होगा क्या? आंसर दीजिए बाप लोग, माँ लोग, नहीं पसंद होगा। इसलिए वचन कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को क्यों नहीं देगा? तो वचन हमें बुराई कहता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, हालेलुया। इसलिए आप देखेंगे चोर लोग भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनके बच्चों को अच्छा से अच्छा देना चाहते हैं। ऑलरेडी है चोर, लेकिन अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है। मेरा परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। He is a holy of holies, पवित्रों का पवित्र परमेश्वर। धर्मी लोगों के लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। वो कभी भी अपने बच्चों को दरिद्रता में देखना नहीं चाहता। ये बात को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मसीहत में बहुत सारे लोग बोलते हैं इधर सिर्फ और सिर्फ कष्ट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख है। मैंने दो प्रकार के पास्टर्स को देखा है। एक होते हैं जो हमेशा यही प्रचार करते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, आशीष आशीष और आशीष। दूसरे तरफ होते हैं जो केवल यही प्रचार करते हैं, कष्ट होगा कष्ट होगा कष्ट होगा और कष्ट होगा, खत्म नहीं हुआ, और कष्ट होगा इंफिनिटी। वो चलते ही रहता है। इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उधर मिलेगा। इधर दरिद्रता में आप रहेंगे, इधर हमेशा आप गरीबी रहेंगे, इधर हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे, उधर आपको सब कुछ मिलेगा, इधर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ऐसा बोलने वाला। उसके लिए एक वचन मैं याद नहीं करता हूं कहां पर है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला जो मेरे लिए अपने घर, भाई बहन, खेत, वो सब कुछ वहां पर बोला है। क्या क्या छोड़ोगे उनको यहां पर भी मिलेगा और वहां पर भी मिलेगा, इस लोक में भी मिलेगा और वहां पर भी मिलेगा। 100 गुना मिलेगा बोला, तो यहां पर भी मिलेगा बोला है। तो ये मत सिखाइए कि यहां कुछ नहीं मिलेगा। इधर जो जो चाहिए टाइम टू टाइम परमेश्वर देता रहेगा। विश्वास करने वाले का आमीन हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यहां भी देना जानता है और वहां भी हमें देना जानता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऑल बिलीवर्स शुड हैव प्रॉस्पेरिटी मेंटालिटी, नॉट पॉवर्टी मेंटालिटी। इसलिए विश्वासी लोगों ने यह ध्यान देना है कि आपकी मानसिकता कभी भी गरीबी के विषय में ना हो। आपकी मानसिकता बढ़ोतरी और उन्नति और हमेशा बहुतायत, यही चीजों में रहना चाहिए। गरीब हूं गाते ना रहना, यह मेरा कहना है। There come some struggles in our life to increase our faith and to prove our faithfulness, but after that there will be prosperity. समय आएगा जब हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमारे विश्वास योग्यता को परखने के लिए, फिर से बोलता हूं, हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारी विश्वास योग्यता को परखने के लिए समय आ सकता है जहां पर आप संघर्ष करो। लेकिन याद रखना, वो संघर्ष के बाद में एक
उन्नति आप देखेंगे, एक बढ़ोतरी आप देखेंगे, एक बरकत आप देखेंगे, एक उठने वाला अनुभव आपके जीवन में आप जरूर देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप ऐसे स्ट्रगल के समय पर अपने विश्वास को आपने थामे रखा, आपने निंदा नहीं की। अय्यूब के जैसे आपके जीवन में भी दुगुना हो सकता है, हो सकता है नहीं, वो ऑप्शन हो जाएगा, होगा, ये वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर तराई का परमेश्वर है और परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है। God is a God of mountains and also the God of valleys. इसलिए हर समय आपको इसमें से होके जाना पड़ेगा, लेकिन उन्नति तो आपका भाग है, बढ़ोतरी तो आपका भाग है। क्यों वचन कहता है वो तुम्हें धनी बनाने के लिए स्वयं कंगाल हो गया। इसलिए मैं कहूंगा ऐसे समय में से जब आप होकर जाते हैं, उसको मैं अपने हिसाब से उसको एक नाम देता हूं, क्रॉस ओवर सीजन। हालेलुया। वो क्रॉस ओवर करने का एक समय आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए दाऊद क्या कहता है, उस दाऊद को प्रकाशन मिला, मैं यदि घोर अंधकार से की तराई से होकर जाऊं, तराई में पड़े रहूं, तराई में हमेशा पड़े रहूं, नहीं, क्या बोला, बोलो ना, अगर मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर जाऊं, बोलो, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ। यस, माइक बंद कीजिए, बाकी के यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग मिलकर एक बार बोलिए, वहां पर भी बोलिए, आई वॉन्ट टू हियर द वर्ड, वचन सुनना चाहता हूं, आप लोग भी बोलिए वहां पर। हालेलुया। यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जाऊं, तराई में से होकर जाऊं, यस, दैट्स द रेवलेशन। वो एक प्रकाशन है, मैं होकर जाऊंगा, लेकिन वहां भी तू मेरे साथ में रहता है। सो ऑलवेज हैव एन इंफॉर्मेशन रेवलेशन अबाउट प्रॉस्पेरिटी। नहीं होना, कुछ लोगों के पास में ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए वो हमेशा किस में रहते हैं, दरिद्रता में ही पड़े रहते हैं। देयर शुड बी बैलेंस इन क्रिश्चियन लाइफ एंड टीचिंग कंसर्निंग पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। मसीही जीवन में और शिक्षा में, मसीही जीवन में और शिक्षा में प्रॉस्पेरिटी यानी कि बढ़ोतरी और गरीबी, इसके बारे में बैलेंस टीचिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब कष्ट है, हमेशा कष्ट है, हमेशा दुख है, मसीह लोग कांटे में से जाएंगे, सकरा मार्ग है, बोल बोलकर ये दरिद्रता के कोने पे मत पहुंच जाइए। और दूसरे तरफ परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, जैसा चाहिए वैसा जियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पाप करो, मारामारी करो, गुंडागर्दी करो, कुछ भी करो, परमेश्वर तो बाप है, वो तो दया करता है, बोलकर आशीष बोल के आशीष के कोने पे मत चले जाना। सब लोग बोलो, एक संतुलना, क्या बोलते हैं, बैलेंस को, एक संतुलन होना आवश्यकता है। बी अ बिलीवर ऑफ दैट काइंड। बोलो, परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है। विश्वास के साथ में बोलो, परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है, इग्नोरेंस में नहीं। और एक बार, परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है। अंदर लगता है क्या कुछ बोलते समय? नहीं तो मैं वचन खोल के पढ़वाता हूं। निकालिए पहला पत्रस 1:3, फर्स्ट पीटर 1:3, पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 3, जल्दी 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमेन। उसे अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलता है, गॉड हैज कॉल्ड अस टू इनहेरिट ब्लेसिंग। हालेलुया। उसने हमें आशीषित होने के लिए क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। ताकि वचन वहां पर कहता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया। अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम आशीषित हो जाएं। मत्ती 6:33 वही कहता है, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म का खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर वहां पर थोड़ा नहीं बोला है, सब कुछ दिया जाएगा बोला है। तो कहां से आया है गरीबी वाला तत्व? हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय आप जानते हैं, वो आशीषों का वचन है।
ड्यूट्रोनॉमी 28 1 to 14 1 से 14 वहां पर आशीषों को लिखा। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप अनुभव कर रहे हैं? उसका शुरुआत ऐसा होता है, अगर तुम उसकी आज्ञा को मानोगे तो ये सारी आशीषें तुम पर आ ठहरेगी। तो कहां से आए गरीबी वाला मैटर? ये गरीबी वाली शिक्षा कहां से आई? गलातियों 3 अध्याय 13-14, गैलेशियंस 3:13-14। आप जानते होंगे वहां पर लिखा है, जो भी काट पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है। कौन काट पर चढ़ाया गया था? यीशु मसीह काट पर चढ़ाया गया था। वो आपके लिए और मेरे लिए आमीन श्राप बन गया। वचन 14 कहता है, इसलिए कि अब्राहम का वंश कहलाकर हम अब्राहम के आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। टू रिसीव, टू इनहेरिट द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, एब्राहमिक ब्लेसिंग। अब्राहम की आशीष को पाने के लिए यीशु मसीह काट पर श्रापित हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या था अब्राहम की आशीष? क्या था अब्राहम की आशीष? उत्पत्ति 24:1, जेनेसिस 24:1। क्या था अब्राहम की आशीष? कि यीशु मसीह श्रापित हो गया कि वो हमको अब्राहम की आशीष में ले चलना चाहता था। अब्राहम वृद्ध था। उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने थोड़े बातों में नहीं, सब बातों में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दी? आशीष दी। फिर से अंडरलाइन करके रखो, यहोवा ने सब बातों में अब्राहम को आशीष दी। सब बातों में पहले आशीषित था क्या अब्राहम? नहीं, उसके पास में संतान नहीं था। लेकिन वचन कहता है, जब वो एक समय में से होकर गया, समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने सब बातों में, हालेलुया। कितने लोग कहेंगे मेरे लिए भी ये हो? हालेलुया। क्योंकि मैं भी यीशु के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा अब्राहम के आशीष को वारिस होने के लिए बुलाया गया और अब्राहम को इसी प्रकार से परमेश्वर ने आशीषित किया। अबंडेंस, हर बातों में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया? आशीष दिया। कंप्लीट कीजिए उस वचन को। आशीष दी। सो अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और बस अब्राहम की आशीष। कैसी आशीष है वो? सब बातों में आशीष। ब्लेसिंग्स इन एवरीथिंग। आपके लाइफ के हर एरिया में आप ब्लेस्ड रहेंगे। लेकिन दूसरे तरफ एक बैलेंस होना चाहिए ना टीचिंग। तो एक तरफ जब क्या है, आशीषें हैं और आशीषें हैं, अब्राहम की आशीषें हैं। दूसरे तरफ एक वचन पढ़ेंगे, लूक चैप्टर नंबर 14:27। लूका 14:27 का कहता है, 14:27, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मतलब प्रतिदिन, लूका 9:23, अगर मैं गलत नहीं, वहां पर भी लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए, खुद को इनकार करे। हालेलुया। खुद को इनकार करके कहां पर चले? मेरे पीछे। क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा। आमेन। गाने वाला बोलता है, मैं क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने लगा, मेरा दुल्हारा मेरा मसीहा उसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब, किसी ने कहा, अगर किसी के पास में भी अगर एक अजीब से पत्नी मिल जाए, एक अजीब से पत्नी अगर किसको मिल जाए, एक अजीब सा पति अगर किसको मिल जाए, तो उसका पति, उसका अजीब सा पत्नी और अजीब सा पति उसके लिए क्या है? क्रूस है। किसी के लिए अगर उनका बेटा शराबी है, किसी के लिए अगर उनका बेटा व्यभिचारी, किसी के लिए अगर उनका बेटा पाप में गिरा हुआ व्यक्ति है, तो बेटा उस माँ बाप के लिए क्या होगा? क्रूस होगा। वो क्रूस को उठा के चलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं दरिद्रता एक क्रूस है, वो क्रूस को उठा के जिंदगी भर दरिद्रता में जीना पड़ेगा। अम्मा कुछ दे दो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि यीशु के नाम से ऐसा लाइन किधर जल्दी सुनने नहीं मिलता। कितना लोग एक हालेलुया बोलते हैं, क्योंकि अम्मा कुछ दे दो बोलने के लिए विश्वासी लोग को नहीं बुलाया है। आपके दरवाजे पे कभी कोई आया क्या यीशु का नाम लेके? कोई एक विश्वासी आया क्या? आंसर दो, कमेंट करो। करो कमेंट, अगर हाथ है तो कमेंट करके बताओ, तब तो मुझे पता चलेगा कि आप सब कुछ आंसर दे रहे हैं। हालेलुया।
कोई एक यीशु का नाम लेकर आपके दरवाजे पे आया है क्या? मेरे को यीशु के नाम से दे दो। बाइबल लेके, बाइबल खोल के आया है क्या? नहीं आएगा कभी, क्योंकि यीशु को नाम लेने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ऐसी दशा में कभी लेके जाता नहीं है। हालेलुया। तो ये क्रूस उठाकर पीछे चलने का मतलब क्या है? क्रूस कहां लेकर जा रहा है एक व्यक्ति को? यीशु मसीह जब क्रूस उठाया तो यीशु को कहां लेकर गया? वो क्रूस मृत्यु की ओर लेकर गया। इसका मतलब यह है, क्रूस उठाकर पीछे चलने का मतलब यह है, मसीह के लिए, फिर से बोल रहा हूं, मसीह के लिए मर जाने के लिए भी तैयार होने वाला एटीट्यूड लेकर ये संसार में जीना। कितने लोग सुन रहे हैं? ना कि दरिद्रता, ना कि गरीबी। क्रूस उठाकर पीछे चलने का मतलब यह है, मसीह के लिए मर जाने वाला, मसीह के लिए मैं मरने भी तैयार हूं, ऐसा एक मन लेकर आगे बढ़ना। हिब्रू 11:26 में भी हम वही देखते हैं मूसा के बारे में। उसने सब कुछ छोड़कर, अपना क्रूस उठाकर, वो मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए हर एक बात को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। सब लोग बोलो, एक बैलेंस होना जरूरी है, हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर आशीषित होने के लिए भी हमें बुलाया है, दूसरी तरफ वो कहता है मेरे लिए तुम्हें कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मेरे लिए अपने गहना उतार कर दूसरे को देकर मदद करके खड्डे में गए हुए लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। दूसरे के लिए जाकर कोर्ट में जामीन खड़े होकर बर्बाद हो गए ऐसे लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। दूसरों के लिए जामीन खड़े होकर, गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर, गलत बिजनेस में हाथ डालकर, गलत संगति में जाकर पैसा पूरा जीरो होकर लास्ट में दूसरे को मांगने की आवश्यकता आनी पड़े, ऐसे लोग ना कहे कि मैं क्रूस उठाकर चल रहा हूं, दरिद्रता का क्रूस उठाकर चल रहा हूं। नो, वो तुम्हारी गलती से हुआ है। जॉब पर नहीं जाओगे, 2 महीना जॉब पर नहीं जाओगे, आलस के साथ में अगर बैठ जाओगे तो वहां पर दरिद्रता आएगी, और वो दरिद्रता का कारण परमेश्वर नहीं है, वो तुम खुद हो। अच्छे नौकरी पर परमेश्वर ने आपको भेजा, लेकिन वहां पर आप किसी के अधीन नहीं रहे। आपको किसी के अधीन रहना पसंद नहीं, आप बलवा करना चाहते हैं। नहीं, ये मालिक, मैं मालिक है इधर का, ज्यादा बोलने का नहीं, मैं छोड़ के जाएगा। छोड़ के गया तो किसका लाभ है? तुम्हारा किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है। बाद में ये मत बोलो ब्रदर दरिद्रता का एक क्रूस उठा के मैं चल रहा हूं। नो, इट इज योर मिस्टेक, वो आपकी गलती है। गलत समय पर पैसे के लालच के लिए पैसे को लेकर निकाल कर फेंक देना, बाद में दरिद्रता में जीना, वो तुम्हारी गलती है, ना कि क्रूस उठाकर चलना। क्रूस उठाकर चलने का भी कुछ इज्जत है, वो भी मत खत्म कर डालो। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। So let me ask you, what is your attitude toward divine prosperity? आपका एटीट्यूड क्या है? ये सारी बातें मैंने आपको बोला, ये बातों को समझकर, इस बातों की अज्ञानता में ना रहना आशीषों से हमको क्या रखता है? रोकता है। सो फर्स्ट कारण क्या है? अज्ञानता, अनदेखा करना। परमेश्वर हमें आशीषित ही करना चाहता है, ये बात को नहीं जानने वाला व्यक्ति, अनदेखा करने वाला व्यक्ति अपना जीवन में आशीषों को पाने से क्या हो सकता है? रोका रह सकता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए क्या होता है, कई बार ऐसा मैसेजेस जब किसी को मिलता है, उसका एम चेंज हो जाता है और वो विश्वास करता है कि परमेश्वर आज भले मैं तकलीफ में हो, कल मुझे तू जरूर ब्लेस करेगा, कल मेरे खत्तों को जरूर बढ़ाएगा। यूसुफ के जैसा मैंने वचन को सुना, मैंने दर्शन को देखा, तब मैंने तो देखा कि सब लोग मेरे को दंडवत कर रहे हैं, लेकिन अब मैं खड्डे में पड़ा हूं, अब मैं किसी की गुलामी में हूं, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर मेरी स्थिति को बदलेगा। एक दिन तू मुझे राजकीय जगह पर रखेगा, एक दिन तू मुझे उठाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं कि मेरा परमेश्वर बुलाने वाला मुझे आशीषित होने के लिए, राजा बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यूसुफ के पास में वो ज्ञान था, इसलिए वो कभी भी अज्ञानी नहीं था। केवल वो व्यक्ति दुख में स्थिर रह सकता है जो जानता है कि आज के क्रूस के बाद में कल एक पुनरुत्थान है। केवल वही यीशु लोग क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो सकते हैं जो जानते हैं तीसरा दिन मैं फिर से आऊंगा, तीसरा दिन मेरा जी उठने का दिन है। आप अज्ञानी ना रहे। दूसरा लिखे रखो, अनफॉरगिवनेस, क्षमा ना करना। आशीषों को पाने से जो रुकावट है, दूसरा रुकावट है क्षमा ना करना, दूसरे को माफ ना करना। मत्ती 6:15, मैथ्यू 6:15, मत्ती 6:15 कहता है,
अगर हम दूसरों के अधर्मों को क्षमा ना करें, दूसरों को अगर हम माफ ना करें, तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें माफ नहीं करेगा। क्षमा करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। बोलिए मेरे साथ में, क्षमा करना बहुत कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। और एक बार बोलिए, क्षमा करना बहुत कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। इट इज नेवर इम्पॉसिबल दैट यू कैन नेवर फॉरगिव। ब्रदर मत बोलो मुझे, मैं नहीं माफ कर सकती उस व्यक्ति को, मैं नहीं माफ कर सकता उस व्यक्ति को क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। वो कठिन हो सकता है लेकिन वो असंभव नहीं है। बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह ने एक बार उदाहरण दिया। कोई एक व्यक्ति जब बलि चढ़ाने के लिए आया, भेंट चढ़ाने के लिए आया, भेंट चढ़ाने के लिए आया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, पहले जा अपने भाइयों के साथ में मेल कर ले, फिर ही आकर तू क्या करना, भेंट चढ़ाना। भेंट चढ़ाना क्या है? बलिदान चढ़ाना क्या है? कोई तो बोलो ये आराधना है, ये आराधना है। हालेलुया। वो व्यक्ति क्यों आया था? आराधना करने के लिए आया था। लेकिन अभी क्वेश्चन है, आराधना करने से क्या होता है? वी आर ब्लेस्ड बाय वर्शिप। जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम श्राप में नहीं, हम आशीषों में लिए चलते हैं। तो मतलब अगर हम आराधना करते हैं तो हम आशीषित होते हैं। आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं और उस बढ़ाई को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन यहां पर आशीषों को, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, आशीषों को प्राप्त करने से परमेश्वर ने उस व्यक्ति को रोका, कहा जा पहले तू माफ कर फिर आ। इसका मतलब यह है, अनफॉरगिवनेस कैन अफेक्ट योर वर्शिप, अनफॉरगिवनेस कैन अफेक्ट योर स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन को माफ ना करना अटैक कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमीन आमीन। माफ नहीं करोगे तो आपके आत्मिक जीवन को वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कई बार ये माफ ना करने की वजह से ही कड़वाहट हमारे अंदर आता है। क्या आता है? कड़वाहट अंदर आता है। रिवेंज, बदला। माफ नहीं करने वाला व्यक्ति चाहता है मैं उसको बदला लूं, मैं खत्म कर डालूं उसको। लास्ट में मैंने जैसे बोला खत्म कर डालो, मर्डर तक आ जाता है। माफ ना करना एक प्रक्रिया में से होकर उसकी डिग्री जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका हानि और बढ़ता जाता है। पहले माफ नहीं किया, माफ नहीं लेने के कारण उस व्यक्ति के अंदर कड़वाहट भर गया। बाद में वो व्यक्ति क्या करता है, बदला लेने की कोशिश करता है, और वो बदला बाद में मर्डर हो जाता है। लास्ट में मरने वाला मर के चला गया, लेकिन ये बंदा जो कड़वाहट रखा था वो जेल के अंदर है। मतलब कड़वाहट रखना या माफ ना करना एक व्यक्ति को जेल के अंदर रखता है। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। अनफॉरगिविंग पर्सन इज इन जेल। माफ ना करने वाला व्यक्ति एक कैद में रहता है। अनफॉरगिवनेस इज सुसाइड। माफ ना करना ये आत्महत्या है। ओ माय गॉड, आप बोलेंगे माफ ना करना ये आत्महत्या कैसे है? सुनिए, आप दूसरों को जब माफ नहीं करते हैं, दूसरों को जब आप क्षमा नहीं करते हैं, आप उस व्यक्ति को मारने के लिए आप खुद के अंदर पॉइजन को जमा कर रहे हैं जो आपको ही खत्म कर देती है। नहीं सुना आपने? आप ना क्षमा करते हुए उस व्यक्ति का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि क्षमा ना करने के कारण आपके अंदर ही आप पॉइजन को जमा कर रहे हैं जो एक दिन आप ही को खत्म कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रार्थना आज ये है कि वो सारे टॉक्सिक चीजों को, जो अनफॉरगिविंग नेचर है, जो ना क्षमा करने का स्वभाव है, ऐसे जहर को आपके अंदर से आप निकाल दीजिए बाहर। सांप जब काटता है किसी को भी, वो जहर तुरंत घुसकर वो व्यक्ति तुरंत मर नहीं जाता, उसका एक टाइम पीरियड होता है। इतने टाइम के अंदर अगर उसके अंदर से जहर ना निकाला जाए तो वो व्यक्ति मर सकता है। उसी प्रकार से होता है क्षमा ना करना, फॉरगिव ना करना, क्षमा ना करना। पहला दिन आपको कुछ नहीं होगा, दूसरा दिन आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो ज्यादा दिन तक बना रहेगा ना, एक दिन वो आपको अफेक्ट कर सकता है, आपको अंदर से मार सकता है। कीप दिस इन योर माइंड। इसलिए बहुत सारे लोग जब ये पॉइजन को अंदर लेकर रखते हैं, रात को सपने में भी उसी को देखते हैं।
मार डालेगा। सपने में क्या देख रहे हैं? मार डालेगा, खत्म कर डालेगा। रुक रुक रुक, चाकू लेके आ रहा हूं। और लास्ट में नींद में अपने पत्नी का गला दबा डालते हैं। हालेलुया। पत्नी बोलती है, अरे बाबा रात को क्या हो गया तेरे को? अरे उसका मैंने सपना देखा, उसमें गला दबा रहा था। सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं, तू ये करके। मेनी टाइम्स इट हैपेंस। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। बोलो, क्षमा ना करना अंदर जहर पैदा करना है। क्षमा ना करना अंदर जहर पैदा करता है। और एक बार, क्षमा ना करना अंदर जहर पैदा करता है। और एक बार, क्षमा ना करना अंदर जहर पैदा करता है। ये जहर, इसको बाइबल कड़वाहट कहती है। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन को, इब्रानी 12 का 15, Hebrews 12 and verse 15। इब्रानी 12:15। Hebrews 12:15 या। और ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। अनुग्रह से वंचित हो जाना, ध्यान देना आगे। और या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। कड़वी जहर फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जहर, कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। हालेलुया। कई बार होता है खेत के अंदर ऐसे कड़वी जड़ होते हैं, ऐसे जिसे वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं, जो जंगली बीज होता है, जो जंगली पेड़ होता है, वो कुछ कुछ बहुत जहरीला होता है। खेतों के अंदर ऐसे बीज अगर गिर जाए और अगर ऐसे पेड़ बन जाए, तो जो अच्छे खेत है, चाहे वो किसी भी भाजी का खेत हो, वो पूरे भाजी के खेत को खराब कर सकता है, पूरे गन्ने के खेत को खराब कर सकता है, पूरे सेब के पेड़ को खराब कर सकता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, अगर ऐसा कड़वी जड़ अगर फूट रहा है तो वो कष्ट दे सकता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर भी अगर तुम क्षमा ना करते हो तो तुम्हारे अंदर वो जड़ फैलेगा, वो कड़वाहट की जड़ फैलेगा। एक दिन जब वो जड़ फूटेगा, उस समय तुम्हें कष्ट हो सकता है, और वही कष्ट लोगों को सुसाइड की और वही कष्ट लोगों को नहीं जीने की और वही कष्ट लोगों को दूसरों को खून करने की और वही कष्ट मसीह के स्वभाव में से बाहर निकलकर व्यवहार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी आप इस प्रकार की कड़वाहट को ना रखें। क्षमा ना करने से एक व्यक्ति अपने अंदर को भरता है, कड़वाहट भरता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, क्षमा कीजिए ना दूसरों को बिंदास। कितने लोग सहमत हैं? क्या क्या फर्क पड़ता है? क्या आपका छीन लेंगे? क्या आपका चले जाएगा? इतना ही है ना, गर्व, आपका ईगो चले जाएगा, ईगो आपका खत्म हो जाएगा। होने दीजिए ईगो खत्म, वो परमेश्वर का फल नहीं है। मत्ती 18 का 21 से 35, मैथ्यू 18:21 to 35 पढ़ने के लिए समय नहीं, घर में समय निकालकर पढ़ना। मत्ती 18 का 21 से 35, वहां पर पतरस आकर यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, अगर मेरा विरोधी जिसको मैं 7 बार क्षमा किया तो क्या किया जाना चाहिए? बहुत शाना बन के पतरस आया। 7 बार क्या, ये एक बार भी क्षमा नहीं करने वाला व्यक्ति है, बड़ा डेंजर कड़वाहट वाला व्यक्ति। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु को जब मारने के लिए आया, वचन कहता है तलवार उठा के सीधा मुंडी काटने गया, सिर्फ कान वो कैसे तो हट गया करके कान चला गया, नहीं तो उसका मुंडी चला जाता। मतलब एक बार भी वो क्या नहीं कर पा रहा है? धीरज नहीं है, क्षमा नहीं कर पा रहा। He has no patience to forgive। ऐसा व्यक्ति आकर थोड़ा बड़ा बन के बोल रहा है, अगर मैं 7 जन को 7 बोले तो 7 नंबर को एक अलग महत्व है बाइबल में। 7 बार क्षमा करो, परफेक्टेंसी इन फॉरगिवनेस, क्षमा करने में अगर मैं सिद्ध बनकर आगे आ रहा है वो। हालेलुया। यीशु ने बोला 7 के 70 गुना उसको क्या करना? क्षमा करना। 7 का 70 गुना बोलेंगे तो 490 बार तो क्या करना? क्षमा करना। अब 490 बार क्षमा करने के बाद फिर हमारे भारत के लोग तो शाणे होते हैं, उससे पतरस से भी डेंजर होते हैं। वो लोग बोलेंगे 491 टाइम्स, तो हम क्या करें प्रभु? 490 बार भी क्षमा किया, क्या करो? तो प्रभु बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 400 बार एक चीज किया जाए वो आपका स्वभाव बन जाता है। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना?
400 बार एक चीज किया जाए वो आपका हैबिट बन जाएगा। 400 बार अगर आप क्षमा कर सकते हैं, 490 बार अगर आप क्षमा कर सकते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, 491 491 बार आप खुद से क्षमा करेंगे। साइंस ऐसा कहता है कोई चीज 21 बार किया जाए तो 22वें बार वो खुद से हो जाता है। यीशु ने वही सिखाया, 7 के 70 गुना। और दूसरा तरफ 7 के 70 गुना ये उनके बीच में यूज किया जाने वाला एक फ्रेज था। जैसे हम लोग बोलते हैं मैंने 1000 बार बोला, 1000 बार कुछ बोला नहीं, 10 बार बोला रहेगा। मैंने 1000 बार बोला ब्रदर। जैसे हम लोग टर्म यूज करते हैं, वैसे इजराइल में उनके बीच में 7 के 70 गुना वो एक फ्रेज था जो यूज किया जाता था। 7 के 70 गुना मतलब अनगिनत बार क्या करते रहो, क्षमा करते रहो। फिर आगे यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, किसी एक व्यक्ति का, आपको समझने के लिए जल्दी से बता रहा हूं, किसी एक व्यक्ति का पाप, किसी एक व्यक्ति का कर्ज था और वो कर्ज को उसके राजा ने, समझ जाओ 1 करोड़ रुपए का कर्ज था, और वो कर्ज को, उस व्यक्ति के कर्ज को राजा ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। माफ करने के बाद में बाइबल कहता है उसे छोड़ दिया, जो कारागृह में डालेगा, बंदीवास में डालेगा, सब कुछ बोला था वो सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि तू चले जा, मैंने तुझे माफ कर दिया है, मेरे पर, मुझे तेरे पर दया आई है, चले जा। वचन कहता है रास्ते में जाते समय उसको कोई 100 रुपया देने वाला मिल गया, समझ जाओ। उस 100 रुपया देने वाले व्यक्ति से बोलता है मेरा 100 रुपया निकाल, कितने दिन से तेरे को ढूंढ रहा, निकाल, चल निकाल। कितने लोग सुन रहे हैं? राजा के कान में जब ये बात आई, आपसे मैं बोल रहा हूं, आपने किसी का लाखों रुपए का कर्जा माफ कर दिया और बाद में आपको मालूम पड़ रहा है वही व्यक्ति 100 रुपए के लिए दूसरे को मारने घूम रहा है, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? कभी अच्छा नहीं लगेगा। कितने लोग हैं सुन रहे हैं? है जिंदा है क्या मालूम नहीं, सब पता नहीं। वो राजा ने जैसे सुना, वो राजा ने उसको बोला, उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ, उसको लाके फिर से कारागृह में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया और तू किसी का 100 रुपया माफ नहीं कर रहा है। आज परमेश्वर भी यही कहता है, तेरे करोड़ों असंख्य पापों को मैंने माफ कर दिया और तेरे लिए किसी ने बुरा किया, अगर तू उसको माफ नहीं करता तो मैं कैसे तुझे छोड़ू? लेट मी टेल यू, जो आपका पाप क्षमा हो चुका है वापस आपके ऊपर आ सकता है अगर आप किसी और को क्षमा ना करोगे तो। मानवीय क्षमा ईश्वरीय क्षमा को वेलकम करता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा क्षमा करने वाला एक स्वभाव रखना चाहिए। वो ना रखने के कारण बहुत सारे लोग क्या है, समस्या में रहते हैं। मुझे आगे जाना है। हालेलुया। वो व्यक्ति को लास्ट में किधर डाला? जेल के अंदर डाला। सब लोग बोलो, क्षमा ना करने वाला व्यक्ति, क्षमा ना करने वाला व्यक्ति जेल में रहता है। जेल में रहता है। मैं आपको बताऊंगा आगे। हमको लगता है कि हम क्षमा ना करने की वजह से सामने वाला व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होगा, कुछ प्रभाव होता नहीं है। लेकिन प्रभाव पूरा किसके ऊपर होता है? हमारे खुद के ऊपर होता है। रोमन्स 12:19-21, रोमियो 12 अध्याय 19 से 21, वहां पर हम वचन में देखते हैं यीशु मसीह कहता है किसी का बदला ना लो, किसी से बदला मत लो। बराबर ना पढ़ना? हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, पलटा मत लो, बदला मत लो किसी से, परंतु क्रोध को अवसर, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है और प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। बदला लेने का काम मेरा है, तुम बदला मत लो। आमेन। पलटा लेने का काम किसका है? मेरा है। लेट मी डू माई जॉब, मुझे मेरा काम करने दो, तू तेरा काम कर। आगे, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, लेकिन तेरा बैरी भूखा हो, आप बोलेंगे मेरा बैरी तो मस्त खा पी के टन एकदम। यदि तेरी बैरी भूखा हो और तो उसे खाना खिला, खाना दे। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। जब तेरा विरोधी, तेरा बैरी अगर भूखा और प्यासा हो, इसका मतलब तू उसको देना और खाने को देना, पीने को देना। इसका मतलब यह है डू गुड टू देम। इसका मतलब सिंपल मतलब यही है, उनके लिए तुम क्या करो? भलाई करो। शायद वो भूखा नहीं रहेगा, शायद वो प्यासा नहीं रहेगा, लेकिन आपसे जो हो सकता है, आप उस व्यक्ति के लिए क्या करना है? भलाई करना है।
मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आपके विरोधियों के लिए भलाई कुछ करते हैं? क्या जवाब है आपके पास? डू यू? अगर नहीं तो ये एक मेडिसिन है, उसको लीजिए, जिससे आपके अंदर का कड़वाहट निकल के जा सकता है। हालेलुया। जल्दी से मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा नहीं किया तो उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है? रिपीट इट। क्षमा न करने का नकारात्मक प्रभाव क्या है? क्षमा न करने का नकारात्मक प्रभाव क्या है? वो बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्षमा ना करने वाला व्यक्ति खुद पहला घायल होता है। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ अनफॉरगिवनेस इज oneself। अगर हम खुद क्षमा नहीं करते हैं तो पहला घायल व्यक्ति वो नहीं है जो हमारा विरोधी है। घायल व्यक्ति कौन है? हम खुद है। वी आर सेल्फ इज अ विक्टिम। कम ऑन, राइट डाउन द नेगेटिव इफेक्ट्स। क्या क्या नकारात्मक इफेक्ट है? क्षमा नहीं करोगे तो क्या क्या होगा? पहला चीज, वी सिट इन द जजमेंट सीट ऑफ गॉड। परमेश्वर के न्यायासन पर हम खुद बैठ जाते हैं। वही हमने पढ़ा। परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम बदला ना लो, बदला लेने का काम मेरा है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, इसका मतलब परमेश्वर जो न्याय का सिंहासन है, वो सिंहासन पर आप बैठकर जज कर रहे हो। दूसरा, वी डोंट गिव रूम फॉर गॉड्स रिवेंज। परमेश्वर के बदले को अवसर ना देना, यह नकारात्मक इफेक्ट है। जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते, इसका मतलब आप किसी को क्षमा, परमेश्वर का जो बदला लेने का जो अवसर है वो आप नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप अगर बदला लोगे तो मारोगे, आप बदला लोगे तो 10 गाली दोगे, आप बदला दोगे तो यहां वहां उस व्यक्ति की बुराई करोगे। लेकिन जब आप चुप बैठते हैं, जब वो व्यक्ति आपके साथ में कैसा भी व्यवहार करो, जब आप चुप बैठ जाते हो, ध्यान देना, बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। हालेलुया। इसलिए कई बार हम देख सकते हैं, मेरे जीवन में कई बार देखा है, जब मैं चुप हो जाता हूं, उस व्यक्ति के साथ कैसा डील करना है, पूरा चाबी हाथ में परमेश्वर के जाता है। बाद में वही व्यक्ति आके क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाता है, ब्रदर हमसे गलती हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुप रहने की जगह पर चुप रहिए, क्षमा करने की जगह पर क्षमा करिए, वरना परमेश्वर के बदले को अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि और एक चीज, अगर आप खुद से बदला लेने की कोशिश करते हो तो आप उस व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर परमेश्वर बदला लेने की कोशिश करता है, जरूर है वो व्यक्ति बदल जाएगा। थर्ड, डेविल गेट्स लीगल एंट्री इन योर लाइफ। शैतान को आपके जीवन में प्रवेश मिलता है। तीसरा कारण, तीसरा नकारात्मक इफेक्ट, जब आप क्षमा नहीं करते, शैतान को आपके जीवन में क्या मिलता है? प्रवेश मिलता है। शैतान बिंदास आपके अंदर आता है, आपके घर में आएगा, आपके अंदर आएगा, आप बिंदास बैठेगा। चाहिए क्या वैसा? नहीं तो क्षमा करो। चौथा, अवर इमोशनल हेल्थ इज गेटिंग वीक। हमारा मानसिक सेहत कमजोर हो जाता है। हमारा इमोशनल एरिया, हमारा मानसिक भावना का जो क्षेत्र है, वो बहुत क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है अगर आप क्षमा नहीं करोगे। दूसरी तरफ अगर आप क्षमा करने वाला व्यक्ति है, आपका मानसिक क्षेत्र हमेशा पावरफुल रहेगा। पांचवा, वी आर इमोशनली टाइड टू दैट पर्सन। उस व्यक्ति के साथ में हम मानसिक रूप से बंधे जाते हैं। मानसिक रूप से उस व्यक्ति के साथ में हम क्या हो जाते हैं? बंधे जाते हैं। इसलिए क्या होता है, सपने में भी वही याद आता है। खाना खाने बैठो, वही याद आता है, वही दुश्मन याद आएगा, वही व्यक्ति याद आएगा। आप मानसिक रूप से परमेश्वर से अगर टाइड अप हो तो हमेशा कौन याद आएगा? परमेश्वर। खाने के टाइम पे कौन याद आएगा? परमेश्वर। चलते समय कौन याद आएगा? परमेश्वर। सोते समय किसका दर्शन मिलेगा? सांप काटा, बिल्ली काटा, चूहा काटा, या परमेश्वर? परमेश्वर मेरे हाथ पकड़कर चला रहा था। कितने लोग हैं मेरे साथ में? सपने में आप अगर दुश्मन को बार बार देख रहे हो, सपने में अगर आप उसको बार बार देख रहे हो, इसका मतलब यह है अभी तक आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। क्षमा कर दो। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, जब मैं एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया, तब तक अगेन एंड अगेन आई एम एबल टू सी हिम अगेन एंड अगेन। उस व्यक्ति को मैं बार बार देख रहा हूं, जिससे मैंने क्षमा कर दिया, वो व्यक्ति मेरे लाइफ से ही छू हो गया। हालेलुया। नो आइडिया वेयर ही इज इन माय ड्रीम। इट कैन हैपन टू यू। क्या करना चाहिए?
क्षमा करना चाहिए, वरना क्या होगा, हम मानसिक रूप से उस व्यक्ति के साथ में बंधे जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, पत्नी का गला दबाने वाले पति लोग, उसी के बारे में सोचते रहना। छठवा, रिलेशनशिप्स आर ब्रोकन, रिश्ते नाते टूट जाते हैं क्षमा ना करने की वजह से। जो अच्छा आपका रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता, कितना पवित्र रिश्ता है, कितना अच्छा रिश्ता है, जहां पर परमेश्वर ने वो रिलेशन को रखा है, लेकिन वो रिलेशन क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि एक दूसरे को क्षमा करने नहीं तैयार है और एक दूसरे के साथ में नम्र होने नहीं तैयार है। वो कहता है मैं बड़ी, वो कहता है मैं बड़ी। हालेलुया। बच्चे और माँ बाप के बीच में, पास्टर और विश्वासी के बीच में, सास और ससुर और बहू के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, रिश्ते नाते क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते। अगर वो रिश्ते नाते अगर मजबूत होते, जिंदगी भर वो रिश्ते नाते के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करता, लेकिन आपने खुद ही तोड़ दिया उस रिश्ते को। आज वचन मुझे नहीं पता किससे बात कर रहा है, आज जिससे भी परमेश्वर बात कर रहा है, आज मेल मिलाप करना तेरे आशीषों के लिए रुकावट वही है। हालेलुया। सातवां, वी मे अंडरगो हेल्थ इश्यूज लाइक अस्थमा, माइग्रेन एक्सेट्रा। क्षमा ना करने की वजह से हम शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं। कौन सी बीमारी? अस्थमा, माइग्रेन की समस्या। ये सारी समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि एक व्यक्ति क्षमा नहीं करता है। कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति से मैं कांटेक्ट हुआ जो माइग्रेन से बहुत ग्रस्त था, बहुत ही ग्रस्त था, और हमेशा हमेशा मरने वाला सर दर्द, यानी डेथ पेन। रीजन क्या था? माइग्रेन। लेकिन रीजन क्या था? क्षमा ना करना। उस व्यक्ति के साथ में जब मैंने 10 मिनट बिताया, वो 10 मिनट अपने परिवार की बुराई करने के लिए ही समय निकाला। 10 मिनट अगर बात किया तो वो 10 मिनट उस परिवार के अंदर कितने लोग बुरे हैं, उस सब का पूरा एक्सप्लेनेशन उस व्यक्ति ने दिया। और बाद में मुझे मालूम पड़ा ये माइग्रेन के पीछे उस व्यक्ति के जिंदगी में का यही बंधन उस व्यक्ति को बीमारी में बांध के रखा है। कितने जगह पर लोग क्षमा करते हैं और अस्थमा की बीमारी निकल जाती है। आज अगर कोई अस्थमा माइग्रेन वाला देख रहा है, जिसको भी क्षमा करना, भैया क्षमा कर देना। और भी कोई बीमारी हो सकता है, कई बार कुछ बीमारियां यूं ही निकल जाती है जब लोग क्षमा कर देते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक। जब आप क्षमा करते हैं तो सकारात्मक प्रभाव क्या है, क्या अच्छाई होता है जब आप क्षमा करते? पहला, डेविल इज इवैक्यूएटेड फ्रॉम योर लाइफ। शैतान आपके जीवन से बाहर निकल जाता है। सुना आपने? शैतान आपके जीवन से बाहर निकल जाता है। पेटी सब लेके, बैग बिग सब पैक करके, कपड़ा वपड़ा सब फिर से फोल्ड करके रख के शैतान क्या हो जाता है? बाहर। अपने जीवन में से तलाक का लेटर लिख के चला जाता है। अभी मैं फिर से नहीं आऊंगा। हालेलुया। वैकेशन नोटिस मिल जाता है। किसको? शैतान को। लीव लेटर मिल जाता है शैतान को जब हम क्षमा करते हैं। दूसरा, इट गिव्स इमोशनल फ्रीडम। मानसिक आजादी मिलती है। क्या मिलती है? मानसिक आजादी मिलती है। चौथा, बर्डन एंड हैवीनेस इज लिफ्टेड। बोझ उठा लिया जाता है। एक व्यक्ति को जब आप क्षमा करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो बोझ है, वो बोझ सेकंड में हल्के होते हुए आप अनुभव कर सकते हैं। पैसे के बोझ से ज्यादा, गरीबी के बोझ से ज्यादा, बीमारी के बोझ से ज्यादा मानसिक बोझ एक व्यक्ति को खराब करता है। और कई बार उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हम क्या नहीं करते? क्षमा नहीं करते हैं। कितने लोगों ने सुना? तो क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। पॉजिटिव इफेक्ट्स। 4, इट गिव्स ग्रेट पीस इन अवर लाइफ। हमारे हृदय के अंदर शांति देता है। हालेलुया। जब आप दूसरे को क्षमा करते तो ऑटोमेटिकली आपका हृदय के अंदर क्या होता है? एक पीस को आप अनुभव कर सकते हैं। सो खुद उस शांति को आने से रोकिए मत क्षमा के द्वारा। 5वां, सेल्फ हीलिंग, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एक्सेट्रा। खुद से चंगे हो जाना, मतलब कोई दवाई नहीं लिया, प्रार्थना भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये कार्य के द्वारा
सिर्फ ये कार्य के द्वारा जब मैंने दूसरे को क्षमा किया, ऑटोमेटिकली मैं चंगा हो गया। मतलब आप क्षमा कर देते हैं, तुरंत आप देखते हैं, अरे वो दर्द चला गया, वो बीमारी चला गया, वो समस्या चली गई। इट हैपेंस, इट इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। छठवां, रिलेशनशिप्स आर रेस्टोर्ड। रिश्ते पुनः स्थापित किए जाते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो जो टूटे नाते रिश्ते हैं वो फिर से क्या किए जाते हैं? पुनः स्थापित किए जाते हैं। सातवां, वी मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में हम उन्नति को देखते हैं, उन्नति को अनुभव कर सकते हैं, उन्नति को देख सकते हैं। हालेलुया। क्षमा नहीं करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति क्षमा करता है दूसरों को, वो कम नहीं होता, वो बढ़ते ही जाता है। हालेलुया। वो क्या होते जाता है? बढ़ता ही जाता है। कितने लोगों को समझ में आया? 7 अच्छे कारण भी दिया, 7 बुरे कारण भी दिया। चेक कीजिए अपने लाइफ में, कहीं पर भी अगर आप प्रेज द लॉर्ड किसी भी प्रकार की कड़वाहट में फंसे हुए हो, आज अपना जीवन यीशु मसीह को देकर यीशु के नाम से जाकर माफी मांगिए, क्षमा कीजिए। तो मैं कैसे क्षमा करूं? क्वेश्चन है ना, मैं कैसे क्षमा करूं? बाइबल उसको एक वर्ड देता है, रिकंसिलेशन, या फिर से मेल मिलाप कर लेना। सब लोग बोलिए, मेल मिलाप कर लेना। रिकंसिलेशन, मेल मिलाप कर लेना। क्या कर लेना? मेल मिलाप कर लेना। कई बार आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरा दुश्मन ब्रदर माफ नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं? मैंने बहुत बार उस व्यक्ति को समझाया, मैं बोला सॉरी डियर, मुझे माफ कर दो, फिर से नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति मुझे क्षमा करने के लिए नहीं तैयार है, तो मैं क्या करूं? हालेलुया। हाउ शुड आई रिकंसाइल विथ हिम? मैं उसके साथ मेल मिलाप कैसे करूं? मैं आपको मेल मिलाप के तत्व बताऊंगा जहां पर आपको आंसर मिलेगा। What is the principle for reconciliation? ये मेल मिलाप करने के कुछ तत्व है जो अपने जीवन में अगर हम सीखेंगे, हम मेल मिलाप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मुझे पता है मैं कुछ क्वालिटी वाली बातें कर रहा हूं, तो धीरे बैठकर शांति से चीजों को सीखिए। हालेलुया। The first principle is willingness to forgive. क्षमा करने का इच्छा रखना। मेल मिलाप करने के लिए पहला चीज क्या है? क्षमा करने के लिए एक इच्छा होना चाहिए। मतलब विलिंगनेस नहीं होता, कुछ लोगों को क्षमा करने के लिए इच्छा नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति को भी और इसको भी। आपको क्षमा करने का एक इच्छा होना चाहिए, तो ही जाकर क्या होगा? मेल मिलाप होगा। सिर्फ प्रार्थना करने से मेल मिलाप होने वाला नहीं है। देखो, 2 चीज होता है, एक होता है फॉरगिव एंड दूसरा होता है फॉरगेट। एक होता है माफ करना, क्षमा करना, और दूसरा होता है भूल जाना। ये दोनों भी फर्क क्या है? ये दोनों एक है क्या? बिल्कुल नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? माफ करना और भूल जाना, ये दोनों भी 2 चीज है। पहला, उसमें मैं पहला बोलूंगा, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो क्षमा करने की इच्छा रखते हैं लेकिन भूलते नहीं है। हालेलुया। पहला, यू कैन फॉरगेट विदाउट फॉरगिविंग। आप बिना क्षमा किए भूल सकते हैं। मतलब आपने आपके दुश्मन को क्या नहीं किया? माफ नहीं किया, लेकिन आप भूल गए। आपने बोला अरे यार निकालो दिमाग से, सोचूंगा ही नहीं मैं उस बारे में, मैं विचार ही नहीं करूंगा उस बारे में। माफ नहीं किया दिल से, लेकिन क्या किया? भूल गए। सब लोग बोलो भूल गए। भूल गए। माफ नहीं किया, माफ नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसमें एक घातक है, इसमें एक डेंजर है। क्या है मालूम है? भूल गए, क्षमा नहीं किया बोला हुआ व्यक्ति के अंदर ये नहीं क्षमा करने वाला बात बैठा है और ये बढ़ता है अंदर। ये अंदर क्या होता है? बढ़ता है। आपने डॉर्मेट वॉल्केनो के बारे में सुना होगा, जो फूटता नहीं जल्दी, जो जल्दी फूटता नहीं। इरप्टिव वॉल्केनोस होते हैं जो जल्दी जल्दी फूटते रहते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो जल्दी फूटते नहीं, लेकिन अंदर तड़प तड़प चालू रहता है।
आग का। हालेलुया। अचानक से एक दिन क्या होगा? फूटता है। और डोरमेट वोल्केनोस अगर फूटा, भयंकर होता है। हालेलुया। ऐसे ही होता है जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते लेकिन भूल जाते। क्षमा नहीं किया, अचानक से क्या होता है? वो व्यक्ति 7 साल के लिए बाहर चला गया, समझो बाहर गांव में है, किधर भी है या कहीं और है, लेकिन अचानक से आप गाड़ी से जा रहे हो और अचानक से बाजू की सीट में वही आके बैठा है। हालेलुया। 7 साल से तुझे मैं ढूंढ रहा था, 7 साल से मैं भूल गया था, अभी तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल के उधर ही कराटे चालू हो जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? खून तक कर देते लोग। आपने सुना होगा काफी जगह पर 7 साल बाद एक बहरी दुबई से आया, खत्म कर डाला। क्या कर डाला? खत्म कर डाला। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भूल तो गया था लेकिन अंदर से क्षमा नहीं किया था। इसलिए भूलना भी जरूरी है और क्षमा करना भी जरूरी है। दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्षमा करते हैं लेकिन भूलते नहीं है। हाँ, ये बड़े डेंजर लोग होते हैं। ये बोलते हैं ब्रदर मैंने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन उसी मुंह से उस व्यक्ति की बुराई करते रहते हैं। ये बहुत डेंजर लोग होते हैं। कोई है क्या? नहीं, लाइव व्यू में कोई है क्या? छोड़ दिया है ना? कोई तो है, नहीं तो सिर्फ कैमरा से बात कर रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। ओके, जस्ट गिव यू अटेंशन। ओके, मैं बीच बीच में कुछ करते रहूंगा ताकि आपका ध्यान मेरे तरफ आते रहे। हालेलुया। तो ये बहुत डेंजर लोग होते हैं जो दूसरे को माफ नहीं करते लेकिन क्या कर देते हैं? I mean, दूसरे को क्षमा करते हैं लेकिन भूलते नहीं है। मुझे बता, परमेश्वर ने क्षमा किया है या भूल गया है? आंसर दीजिए। क्षमा किया और भूल गया। वेरी गुड। हालेलुया। आमेन, आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने मेरे पापों को क्षमा भी कर दिया। और तेरा वचन कहता है मैंने तेरे पाप को उठाकर समुद्र में डाल दिया, तेरे पाप को उठाकर मेरे पीठ के पीछे डाल दिया। मैं याद भी नहीं करता, मैं भूल गया भैया। क्षमा तो कर ही दिया लेकिन भूल भी गया। लेकिन तू कैसे व्यवहार कर रहा है? धन्यवाद। प्रार्थना में प्रभु बोझ लेने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु माफ कर, मैं माफी मांगता हूँ उस व्यक्ति के साथ में, मैं वैसा नहीं कर दूंगा, मैंने दिल से उसको माफ कर दिया। यीशु के नाम से मैं प्रभु भोज में भाग लेता हूँ। खा लिया, खाने के बाद में बाहर निकलने के बाद में उसी व्यक्ति को देख के कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो खतरनाक लोग, खतरनाक लोग। बोलो डेंजर लोग, डेंजर लोग। डेंजर माणूस जे काय करतात? क्षमा करतात पण विसरत नाही। 10 वर्ष जाऊ द्या, 20 वर्ष जाऊ द्या, ते कोणता कपडा घालून मला शिव दिलं होतं ते मैं विसरणार नहीं। कितना लोग सुन रहे? कौन सा कपड़ा पहन के गाली दिया था वो मैं भूलता नहीं। कुछ दिन, यही 2 वीक पहले या एक लास्ट 10 डेज बैक एक व्यक्ति मुझे मिला। वो बोलता है ब्रदर मुझे मेरे दवाई का नाम याद नहीं रहता है, दवाई का नाम याद नहीं रहता। एक पोटला लाया मेरे सामने, बोलता है ये दवाई रात को खाता हूँ, ये सुबह खाता हूँ, ये दोपहर को खाता हूँ, ये मध्य रात्रि में खाता हूँ, ये जब ये होता है तब मैं गोली खाता हूँ। हाँ, सुन रहे? सब खाता हूँ। लेकिन ब्रदर प्रार्थना करो, मेरे को ना इसमें नाम याद नहीं रहता कौन सा दवाई कब खाने। कभी मैं जुलाब का रात को खा लेता हूँ। कितने लोग सुन रहे? वेरी फनी। सर दर्द का रात को खा लेता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो उसी लाइन में बात करते करते उनके रिलेटिव के बारे में बात आ गया, उनका वाइफ का भाई लोग के बारे में बात आ गया। 1818 में, कितने लोग सुन रहे हैं? 1918 में उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला था, मैं क्षमा नहीं कर पाता। तो मैं बोला यार आपको दवाई, खुद का दवाई याद नहीं रहता, आपको ये सब कैसे याद रहता है? तब मैंने उनको ये बातें समझाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दवाई का पोटला सब जाएगा अगर आप दूसरे को क्या करोगे? क्षमा करोगे। कोई है क्या मेरे साथ में? हालेलुया, आमीन। तो क्षमा कर दिया बोलना और कभी नहीं भूलना, यह भी गड़बड़ी है। इट विल बी वेरी हार्मफुल। तीसरा, वन कैन फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा भी कर सकते हैं और
भूल भी सकते हैं। आपको वही करना है। यस, आज जितने लोग YouTube पर, Facebook पर, कौन से ट्यूब में, कौन से बुक में हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको ये करना है। हालेलुया। आपको क्षमा भी करना है और आपको भूल जाना है, क्योंकि आपके खुदा ने आपके साथ वैसा व्यवहार किया। वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। पड़ोसी को देख के बोलो, सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। बच के रहना रे बाबा। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने वैसे ही किया हमारे साथ। Hallelujah. If you want to enjoy God's forgiveness, you have to come to God. अगर आपको परमेश्वर के क्षमा को अनुभव करना है, आपको उस परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। ऑलरेडी उसने क्षमा कर दिया है, लेकिन आपको उसके पास में आना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं मैंने क्षमा कर दिया, मैं तभी क्षमा करूंगा अगर वो मेरे पास आए। वो मुझे आके सॉरी जब तक बोलेगा ही नहीं तब तक मैं क्षमा करेगा ही नहीं। ऐसा बोलने वाले लोग। अभी उसी व्यक्ति को मैं फिर से पूछ रहा हूं, तेरा परमेश्वर के पास में तू सॉरी बोल के गया तब तेरे को परमेश्वर ने क्षमा किया, या उसने तू सॉरी बोलने से पहले तुझे क्षमा किया था? कितने लोग हैं मेरे साथ में? तू तो बच्चा था, तू तो कीड़ा था, तू तो जन्मा नहीं था। जब ये पृथ्वी का नींव नहीं डाला गया था, बाइबल का वचन कहता है उसने तुझे चुन लिया था। आर यू विथ मी? हालेलुया। सो स्टेप आप समझ रहे हैं? आप ये मत बोलकर बैठे कि मेरे को आकर जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे। ऐसा ढीठपना अंदर नहीं रखना, ऐसा ढीठपना अंदर नहीं रखना। माफ करना सीखो, क्षमा करना सीखो। हालेलुया। डू योर पार्ट। दूसरा और भी हो सकता है, मेरा शत्रु जब तक मेरे साथ में मेल मिलाप करने नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? एक वचन पढ़िए, रोमियोस का 12 का 18 जल्दी। रोमन्स 12:18। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, वो माफी मांगने नहीं आता हो, वो मेल मिलाप करने नहीं आता हो, लेकिन वचन क्या कहता है? जहां तक हो सके तुम अपने सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जितना तक होता है उतना सबसे मेल मिलाप करना है। समझ में आ रहा है आपको? जितना तक होता है उस व्यक्ति को क्षमा करना है, मेल मिलाप करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति, मैं खत्म कर रहा हूं जल्दी ही, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको माफ ना करे, लेकिन आपने दिल से माफ कर दिया, वो आपके साथ मेल मिलाप करने नहीं आ रहा। तो क्या बाइबल कहता है? जितना तक हो सकता है उतना करो। मतलब तू तेरा पार्ट कर, तू तेरा हिस्सा कर, क्षमा करने का, बाकी सब छोड़ दे। जब समय आएगा, अगर वो तेरे पास आए तब मेल मिलाप कर लेना। तब तक के लिए तुझे क्या करना है? उस व्यक्ति को क्षमा करना है और उस व्यक्ति के लिए जो भी कड़वाहट है वो भूल जाना है। आर यू विथ मी? इसका मतलब यह है, क्षमा करना वन साइडेड हो सकता है, माफ करना एक तरफा हो सकता है, लेकिन मेल मिलाप करने के लिए दोनों पार्टी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ्स के बीच में। हम लोग बीच में एक हस्बैंड वाइफ्स के एक परिवार में गए, वहां पर हस्बैंड वाइफ के बीच में हम लोग उनको समझाने गए थे कैसा चल रहा है, क्या है, मिलने गए थे, लेकिन उधर अलग ही लफड़ा चालू हो गया। हालेलुया। अलग ही सीन चालू हो गया उधर। वो लोग आपस में, हस्बैंड वाइफ आपस में चालू हो गए। कई बार ऐसा होता है, वो एक बोलेगा तो ये दो बोलेगा, ये दो बोलेगा तो वो चार बोलेगा, 4, 6, 18, 20, वो ऐसा ये करते रहते, बार्गेनिंग करते रहते हैं। हालेलुया। इट्स वेरी सैड। आर यू विथ मी? आमेन। आर यू विथ मी? अगर आपको एक ब्लेसेड मैरिज लाइफ चाहिए, आपको चुप बैठना पड़ेगा। जो आपसे नहीं होता तो वहां पर दिक्कत है। हालेलुया। तो पहला चीज क्या होना चाहिए? क्षमा करने के लिए एक दिल होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। दूसरा लिख के रखो, प्रिंसिपल ऑफ ओपन टॉक्स। खुलकर वार्तालाप करना, खुलकर बातचीत करना। मैं खत्म कर रहा हूं। आप घर में ही है,
और इसलिए अगर मैं थोड़ा समय भी लूं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दुख की बात होगी। ये मैसेज को मुझे खत्म करना है। ओके, द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन टॉक्स, खुलकर बातचीत करना है। अगर मेल मिलाप करना है तो दूसरा तत्व है खुलकर बातचीत करना। यशाया 1:18, आइजिया 1:18, जल्दी। यशाया 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है? आओ लेट अस डिस्कस। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन ऐसे कुछ अच्छी परिभाषाओं में डिस्कस वर्ड यूज किया गया। परमेश्वर कहता है आओ हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। ओ, कितने लोग सुन रहे हैं? मतलब अगर मेल मिलाप होना है तो वहां पर बैठकर चर्चा होना चाहिए। वो भाग को हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? आओ लेट अस सिट टुगेदर, लेट अस हैव टॉक, लेट अस डिस्कस ओवर इट। तब अगर तेरे पाप लाल रंग के निकले, बातचीत में अगर तेरा पाप लाल रंग का निकला तो मैं हिम के जैसे सफेद कर दूंगा। नो वरी। कितने लोग हैं? आपसे मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कहीं पर भी लफड़े झगड़े ये सब कुछ अगर आपके जीवन में है, टेक टाइम टू सिट एंड टॉक, बैठकर बात करना है। हस्बैंड वाइफ्स मुझे सुनिए, आपके बीच में अगर कुछ तू मैं बोलते हैं ना उसको, तू मैं होता है, अनबन होता है, हनबन होता है, खनबन होता है, कौन सा भी बन होने दो। सुनो इधर सुनो, आपको बैठकर क्या करना है? बात करना है। क्या बात है? ऐसा मुंह टेढ़ा करके बैठना नहीं है। ट्राई दिस, यू विल हैव नेवर broken relationship in your life, never ever। हालेलुया। आपके जीवन में कभी भी टूटे रिश्ते नहीं होंगे अगर ऐसे व्यक्ति हो जो बैठकर बात करना पसंद करते हो। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं ये 100% ट्राई करता हूं, अगर कहीं पर भी रिलेशनशिप ब्रेक होने का टाइम हो, चर्च के अंदर, लीडरशिप में, आउटसाइड, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सिट एंड टॉक ओवर इट। उसके बारे में शांति में बैठकर बात करना मैं पसंद करता हूं, और उसके अंदर एक अच्छा रिजल्ट आता है। और उसी कारण से मैं ज्यादातर अपने जीवन में किसी को खोता नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं हमेशा ये बोलता हूं, मेरे जीवन में व्यक्तिगत मेरा कोई दुश्मन नहीं है जिसको मैं दुश्मन बोलूं। हालेलुया। आपके लिए क्या है? क्या आपकी गवाही है? क्या आपके लिए ऐसा है? नहीं, दुश्मन बोलेंगे, हाँ ब्रदर वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये भी हाँ वो भी रहेगा। नेवर कीप एनिमी। जितना तक होता है बात कीजिए। इसलिए वचन कहता है जहां तक हो वहां तक क्या करो? मेल मिलाप करो। अगर वो नहीं आ रहा है मेल मिलाप करने, तू जा तेरे रास्ते में, मैं मेरे रास्ते में। गुस्सा नहीं मेरे अंदर, क्रोध नहीं मेरे अंदर, अक्षमा करने वाला स्वभाव भी नहीं। मैंने क्षमा भी कर दिया, मैंने भूल भी दिया। हालेलुया। भूल भी गया। कितने लोग सुन रहे हैं? सो ओपन टॉक्स करना है। ओके, कभी भी पर्दे के पीछे से गायब नहीं होने का। फोन करो तो फोन नाही उचलणार। काय झालं? मनामध्ये राग आहे, फोन उचला, बोला काय प्रॉब्लेम है ते क्लियर बोला। हाँ ना? कितना लोग सुन रहे हैं? आगे पढ़ो। सो दूसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टॉक्स, बात करना है। ओके, बात करते समय एक चीज ध्यान देना, धीरज रखना। बोलो, बात करते समय धीरज रखने का मतलब आप लोग सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, लेकिन वो बाद में बड़ा झगड़ा नहीं हो जाना चाहिए। ले लिया। धीरज रख के बातचीत करना है, सोच समझ कर बातचीत करना है, मीनिंगफुल बात करना है, ऐसी बातें करना है जो उन्नति के लिए, ना कि जो ईगो वाली बातें, मैं बड़ा हूं दिखाने के लिए कुछ बात मत कीजिए। आप खुद अपने अंदर पॉइजन भर रहे हो और रिश्तों को खो रहे हो। मुझे लगता है आज मैं किसी से बात कर रहा हूं। कमान तीसरा लिखे रखिए जल्दी से, यूज अ मीडिएटर, मध्यस्थी को इस्तेमाल कीजिए। मेल मिलाप करना है तो पहला क्या करना चाहिए? अंदर एक इच्छा होना चाहिए मेल मिलाप के लिए। दूसरा, बातचीत करना है। तीसरा, मध्यस्थी को इस्तेमाल करना है। दो जन के बीच में गड़बड़ी हो जाए, मध्यस्थी इस्तेमाल होना चाहिए। पहला तिमोथी 2:5, 1 तिमोथी 2:5, 1 तिमोथी 2:5 कहता है,
यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थी है। हालेलुया। ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉर, ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था परमेश्वर और मानव जाति के बीच में। सबसे बड़ा दरार किसी सास और बहू का नहीं था, सबसे बड़ा दरार किसी पत्नी और पति के बीच का नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा दरार बनाने वाला और बनी हुई सृष्टि का था। लेकिन वचन कहता है उसके बीच में एक मीडिएटर खड़ा हुआ, उसके बीच में एक मध्यस्थी खड़ा हुआ, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, बाइबल में लिखा है हमारे लिए खड़ा हुआ, वो हमारा पक्ष लेकर खड़ा हुआ हो। इसलिए बाइबल का वचनों से मध्यस्थी कहता है, इसलिए बाइबल का वचनों से वकील कहता है। वो हमारा वकील खड़ा बनकर खड़ा हुआ स्वर्गीय कोर्ट के अंदर है। क्या कोई मेरे साथ में? अगर आपके बीच में ऐसे कुछ हो, मध्यस्थी को इस्तेमाल कीजिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? आओ हम क्या करें? बातचीत करें। मुझे बताओ, आओ हम बातचीत करें बोला तब सॉल्व हो गया क्या प्रॉब्लम? जवाब दो ना। यशाया 1:18 में उद्धार हो गया क्या? नहीं हुआ। आके हम आओ अपन लोग बैठ के बात करेंगे बोला, लेकिन वहां पर खत्म नहीं हुआ। नया नियम में एक मध्यस्थी उतर कर आया, तब जाके वो प्रॉब्लम, पाप जो लाल रंग के थे, क्षमा हो गया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? हमारे जीवन में मध्यस्थी लोगों को रखना जरूरी है। मैंने दो जन के बीच में मध्यस्थी बनकर खड़ा हुआ है सुलझाने के लिए, और बच के रहना पड़ता, नहीं तो बाद में वो दोनों दोस्त बन जाते हम। कितने लोग हैं? इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मीडिएटिंग। जब भी आप मध्यस्थी कर रहे हो, आपको बहुत ही होना पड़ेगा। जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओके, इब्रानी 9:15 अगेन मध्यस्थी वकील बोल रहा है। इब्रानी 12:24, इब्रानी 9:15, 12:24। मेरे प्रियो, जल्दी से वचन लिखने वाले बनिए, बच्चे मत रहिए, जल्दी जल्दी लिखने वाले बनिए। इब्रानी 9:15 शॉर्ट में लिखिए, बाद में अच्छे से नोट बनाकर उसको लिखिए। इब्रानी 9:15, इब्रानी 12:24। मसीह यीशु हमारा क्या है? मध्यस्थी है। और आप ये भी कह सकते हैं, ब्रदर मैं तो उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, क्षमा भी करता हूं, लेकिन जब जब मैं उसके पास जाता हूं तब तब वो मुझे तकलीफ देता, तो मैं क्या करूं? कितने लोगों के पास में ऐसा क्वेश्चन है? मैंने दिल से माफ तो कर दिया, लेकिन माफ किया हुआ वो व्यक्ति के पास जब भी मैं मेल मिलाप करने जाता हूं, व्यवहार करने जाता हूं, मुझे बार बार अटैक करता है, बार बार मुझे दुख देता है। कितने लोग सुन रहे हैं? है क्या कोई मेरे साथ में? क्या करना चाहिए था अभी? सिंपल आंसर, कीप ए सेफ डिस्टेंस। क्षमा करने के बाद में फिर से गले में हाथ डाल के चल रहे बाबा अपन चाय पीने चल, किधर वड़ा पाव खाने चल, बाद में फिर वड़ा पाव भी फेंक के लड़ाई मार करते हैं। ऐसा नहीं हो। अगर वो मालूम पड़ गया वो व्यक्ति आपको बार बार हर्ट करता है, आप क्षमा करना है, वचन कहता है क्षमा करो, बाद में फिर उसके थाली में बैठ के खाने मत जाओ। कितने लोग सुन रहे हैं? कीप ए सोशल डिस्टेंसिंग। वहां पर एक सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, सिर्फ कोरोना वाले लोग के साथ में नहीं, ऐसे लोगों के साथ में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, नहीं तो बीमारी हो सकता है आपको। कितने लोग हैं? इसलिए ऐसा किसी ने कहा है, सम पीपल वी कैन ओनली लव थ्रू कीपिंग डिस्टेंस। किसी ने ऐसे कहा है, हम कुछ लोगों को प्रेम दूरी रख के ही कर सकते हैं। बोलिए, हम कुछ लोगों को प्रेम केवल दूर ही रख के कर सकते हैं। दूरी रख के ही कुछ लोगों को प्रेम किया जाना चाहिए, पास में लेगा तो बहुत डेंजर हो सकता है। हालेलुया। कोई भी गाने का असली स्वाद अगर आपको लेना है, गाने का असली मजा लेना, तो वो गाने को जितना दूर रख के हम सुनते हैं उतना ही वो मधुर लगता है। स्पीकर के उधर कान लेके जाके रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। कीप अ डिस्टेंस। सभी के साथ में क्या रखना है? एक अच्छा दूरी रखना है। ओके, खासकर उन लोगों के साथ में जो क्षमा करने के बाद भी आपको बार बार तकलीफ देते हैं। कितने लोगों को कुछ तो समझ में आया? तो क्षमा ना करना क्या है? आशीषों का एक रुकावट है। अब जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक आप परमेश्वर के आशीष का अनुभव नहीं कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया। क्या करना है? क्षमा करना है। कितना भी प्रार्थना करो, क्षमा नहीं कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ आशीष नहीं मिलने वाला। आशीष दे गाएंगे, लेकिन आशीष कुछ मिलने वाला
नहीं है, क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। तीसरा है अनबिलीफ। मैं खत्म कर रहा हूं। तीसरा है अनबिलीफ, अविश्वास। अविश्वास आशीष को आने से क्या करता है? रोकता है। बोलो अविश्वास। अविश्वास आशीष पाने से रोक लगाता है। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर बड़े बड़े काम किए, लेकिन बाइबल का वचन कहता है नासरत में यीशु मसीह ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नासरत में वो पला बड़ा था और लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए नासरत में यीशु बड़े काम नहीं कर पाया। बाइबल में से मुझे किधर भी निकाल कर बताओ यीशु मसीह ने नासरत में किसी रोगी को बहुतायत से चंगा किया, किसी कोढ़ी को नासरत में चंगा किया, या नासरत में किसी मुर्दे को जिलाया? नहीं, क्योंकि नासरत के लोगों के अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। बोलो मेरे साथ, विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप यीशु को पावरलेस कर देते हैं। सुना आपने? अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, यीशु जो ऑल पावरफुल गॉड है, वो ऑल पावरफुल गॉड को आप सामर्थ्यहीन बना देते हैं। आपका विश्वास, आपका अविश्वास परमेश्वर के हाथ को आशीषित करने से बांध देता है। जब आप अविश्वास रखते हैं, आप परमेश्वर के हाथ के ऊपर हथकड़ी लगाते हैं, मुझे ब्लेस मत करो। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के हाथ को आप खोल देते हैं, और जब वो खोलता है, बहुत लोग आशीषित होते हैं। Your unbelief can tie God's hand to bless you. Many people were blessed in Bible through faith. बाइबल में जितनों को यीशु ने चंगा किया, जितनों को यीशु ने छुड़ाया, सब लोग क्या थे? विश्वासी थे। बोलो मेरे साथ में, सब लोग विश्वासी थे। सब लोग विश्वासी थे। हालेलुया। लहू बहने वाली स्त्री विश्वास करके आई और उसने छुआ, इसलिए यीशु ने उसको ब्लेस किया, वो चंगी हो गई। कोढ़ियों ने विश्वास के साथ में आकर यीशु से प्रार्थना किया और यीशु ने उसे चंगा किया। याईर के पिता ने याईर के लिए विश्वास किया और यीशु ने चंगा किया। सूबेदार के लिए, सूबेदार के दास के लिए सूबेदार ने विश्वास किया और यीशु ने चंगा किया। लाजरस को जिलाया, लेकिन मार्था और मरियम के विश्वास को देखकर यीशु ने लाजरस को जिलाया। अंधे बर्तिमाई के विश्वास को देखकर यीशु ने उसको चंगा किया। आज इस दोपहर के समय कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वचन कहता है, यू विल सी गॉड्स ग्लोरी व्हेन यू बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के आशीष को आप पाना चाहते हैं, आपके जीवन पर उसका अनुग्रह चाहिए, आपको विश्वास करना है कि वो आपके लिए वो करेगा। मूर्ति जैसे मत बैठिए, प्रभु का स्तुति कीजिए। कम ऑन, आप जहां पर भी हो प्रभु का स्तुति कीजिए। मैं विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं। जब आपके अंदर अगर विश्वास है, आपको विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करने पाएंगे। कोई तो आमीन बोलिए, कोई तो हालेलुया बोले, प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं एक राजा था और उस राजा के समय आप पढ़ सकते, बाद में समय कम है, दूसरा राजा 7:1। हालेलुया। वहां पर हम लोग एक कहानी देखते हैं जहां पर एलिया आकर, हालेलुया, जरा एक वचन को जरा पढ़ लेंगे। दूसरा इतिहास 2 Kings chapter 7 and verse 1। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है कि कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जब भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब वह सरदार ने उसके हाथ पर राजा तकिया करता था। परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरों की खोले तो भी क्या ये सी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यही अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उसे अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, इसका बैकग्राउंड मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं। हम देख सकते हैं इस्राएल में उस समय अकाल गिर चुका है। अकाल, इतना भयंकर अकाल मेरे प्रियो, कि ऐसा समय आया जब वहां पर बिल्कुल खाने का एक दाना नहीं था। खाने का एक दाना नहीं। कैन यू इमेजिन दैट? हालेलुया। इतिहास में ऐसा हुआ है, खाने में एक बूंद
बाइबल का वचन कहता है उस समय स्त्री लोग, माँ लोग अपने बच्चे को उबाल के खा रहे थे। ओह जीसस, माँ लोग अपने बच्चे को उबाल के खा रहे थे। उबाल के, मैगी उबालते हैं, आलू उबालते हैं, लेकिन बच्चों को उबाल के खा रहे थे। उस समय राजा को बहुत क्रोध आया एलीशा के ऊपर। एलीशा भविष्यवाणी करने वाला है, शायद उसने परमेश्वर से कुछ तो बोला है ना, इसलिए ये अकाल यहाँ पर आया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े क्रोध के साथ में क्या हुआ। उस राजा ने अपने स्वामी को, अपने नौकर लोगों को एलीशा के पास में भेजा। उस राजा का नाम बेन-हदद। हालेलुया। बेन-हदद राजा ने भेजा एलीशा के पास में नौकरों को। नौकर लोग आने से पहले एलीशा को परमेश्वर ने बोला, देख नौकर लोग, राजा कुछ लोगों को भेज रहा है, उनसे बात करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। कुछ आने से पहले आने वाले बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर। एलीशा उठकर खड़ा हो गया और एलीशा अपने चेले लोगों के साथ में खड़ा हो गया और राजा के सैनिक लोगों ने आकर उनसे बात करना शुरू किया। मेरे प्रियो, देख ऐसा ऐसा हाल है, तू झूठा भविष्यवक्ता है, ऐसा सब बोलकर बातचीत होने लगा। लास्ट में मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, इवन एलीशा को मार डालने का योजना राजा ने बना दिया। मैं भी उसका मुंडी हटा दूंगा, उसका मुंडी मैं खत्म कर डालूंगा, नहीं बचना चाहिए बोला। एलीशा ने वो बात को सुना। एलीशा ने वो बात को सुनने के बाद में, राजा की वो प्लानिंग को सुनने के बाद में, उसी लोगों से, उसी राजा से मैसेज, उसी राजा तक मैसेज पहुंचवाया, कल इसी समय पर। ओ रबाशा तेरे मेरे आंदोलन रबो। हालेलुया। कल इसी समय शमरोन यानी कि सामरिया के फाटक में 100 भर मैदा और 1 शकेल में और 200 जो भी 1 शकेल में बिकेगा। आज यहाँ पर लोग बच्चे को उबाल के खा रहे हैं, बच्चे नहीं है, लेकिन एलीशा आत्मा में भरकर बोलता है, कल इसी समय यानी कि 24 घंटे में, 1 दिन के अंदर क्या होगा? 100 भर मैदा और 100 यहाँ पर अन्न बिकेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ पर क्या होगा? अन्न बिकेगा। तो वहां पर राजा का जो गेट कीपर है, जो द्वार रखवाला है, उसने कहा, परमेश्वर ना अगर आकाश के झरोके को भी खोल दे तो भी ये नहीं होने वाला। आर यू विद मी? यानी कि वहां पर उसने अविश्वास दिखाया। उसने बोला परमेश्वर उतर के आने दो, पूरा फ्लड गेट हेवन का ओपन होने दो, कुछ होने वाला नहीं है। आज भी ऐसा कुछ उसी के पीढ़ी के कुछ लोग हो सकते, बोलेंगे अरे ये लाइव में प्रार्थना वगैरह करने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, उपवास वगैरह करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी करो जो होना है वो होने वाला है। ऐसा वैसा बोलने वाले लोगों के ध्यान के लिए मैं बोलता हूं, तू अपने जीवन में, यस, तू अपने जीवन में परमेश्वर का इतना, ये देखना, इतना कार्य भी तू परमेश्वर से देखने वाला नहीं है। लेकिन यीशु ने एक विलाप के घर में, मृत्यु हुआ घर में खड़े होकर बोला स्त्री लोगों को, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर अविश्वास है। क्या हुआ मालूम है? जल्दी से आगे बताता हूं। दूसरा दिन क्या हुआ? सुबह हुआ, नगर के बाहर 4 कोढ़ी लोग खड़े हैं। नगर के बाहर 4 कोढ़ी लोग, वो 4 कोढ़ी लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोगों को खाना तो मिल रहा नहीं, हम तो वैसे भी मरने ही वाले हैं। अगर हम नगर के अंदर चले जाए तो वहां पर शत्रु का कैंप है, वहां पर अगर हम चले जाए तो ऑलरेडी अकाल होने वाला है, क्योंकि शत्रुओं ने आकर सारा खत्म करवा दिया है। क्या करें? नगर के बाहर खड़े रहेंगे तो भी मरेंगे, नगर के अंदर जाएंगे तो भी हम क्या होने वाले हैं? मरने ही वाले हैं। उन्होंने कहा अंदर जाके ही मरना है तो चलेगा, वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन अंदर चलते हैं, शत्रु सेना के कैंप में जाते हैं। वो 4 कोढ़ी लोग नगर में जा रहे हैं अंदर। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। 4 कोढ़ी लोग बात कर करके जा रहे हैं, अब क्या होगा, अंदर तो जा रहे हैं, मरेंगे बोलकर कोढ़ी लोग जा रहे हैं। जब वो लोग शत्रु के कैंप के दरवाजे पर आ गए, उन लोग क्या देख रहे हैं? शत्रु के कैंप में एक भी शत्रु नहीं है, पूरा कैंप खाली पड़ा है। हालेलुया। और क्या देख रहे हैं कोढ़ी लोगों ने? ये देखा
कैंप में पूरा खाना भरा हुआ है। वायदे को कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, अपने दास के द्वारा बोली हुई बातों को प्रस्तावित करने वाला परमेश्वर। शत्रु के कैंप में खाना भरा हुआ है, खाना ही नहीं राल खाबारा, वहां पर सोना चांदी भरा पड़ा है। बाइबल का वचन कहता है कोढ़ी लोगों ने अंदर गए और पेट भर के खाना खाया। कितने दिन से भूखे थे, हड्डी हो गए थे वो लोग, हड्डी हो गए थे। खाना खाने के बाद में मेरे प्रियो उनके अंदर ऐसा बात आया, ये सही नहीं कि हम लोग अकेले खा रहे, चलो राजा के पास जाएंगे, उसको भी बताएंगे ये सब चीज हो रहा है। राजा ने बोला ऐसे कैसे, शत्रु लोग नहीं दिख रहे, कैंप खाली हो गया है और वहां खाना भी मिल रहा है। राजा बैठा, वही व्यक्ति कौन, वो गेट का कीपर, वो रखवाला जिसने बोला था एलीशा को परमेश्वर अगर झरोके खोले स्वर्ग का तो भी कुछ होने वाला नहीं है। वही व्यक्ति नगर में जब प्रवेश कर रहा, नगर के दरवाजे पे जब खड़ा था, बड़ा भगदड़ मच रहा है, हालेलुया, बड़ा स्टैम्पीड हो रहा है, लोग शत्रु सेना की कैंप में दौड़ रहे, खाना बिक रहा है, खाना बिक रहा है सब जगह पर। 24 घंटे पहले अकाल था, लेकिन क्योंकि दास ने बोला इसी 24 घंटे के अंदर यहां पर खाना बिकेगा तो बिकेगा, भाई कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्त के मुंह से निकला हुआ लाइन है। आज की दोपहर कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या हुआ मालूम है? एलीशा ने क्या बोला था, तू देखेगा, अन्न को बिकते हुए देखेगा, लेकिन तू एक दाना भी खा नहीं पाएगा। ये बंदा, यही गेट कीपर जिसको एलीशा ने कहा था, वो खड़े होकर पूछने लगा क्या है? सब लोग बोला अरे खाना बिक रहा है, खाना बिक रहा है। उसी के बीच में हम वचन में पढ़ते हैं, इतना बड़ा स्टैम्पीड हुआ, इतना बड़ा भगदड़ मचा कि उस गेट कीपर को सब ने गिरा दिया, सब उसके ऊपर से चढ़कर खाना लेने जा रहे थे। कुछ दिनों पहले कौन सा तो स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ था, अंधेरी कहां पर, एल्फिस्टन पर स्टैम्पीड हुआ था, लोग सब भगदड़ मचे, उसमें कितने लोग मर गए। वैसी भगदड़ वहां पर शमरोन में, समरिया में मचा मेरे प्रियो। और क्या हुआ, क्या हुआ? वो व्यक्ति देखा लेकिन वो एक दाना भी खा नहीं पाया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा देखेंगे, लेकिन जो अविश्वास करते हैं वो घाटे में रहेंगे। बोलो, विश्वास करने वाले फायदे में रहेंगे, विश्वास करने वाले फायदे में रहेंगे, अविश्वास करने वाले घाटे में रहेंगे। विश्वास करने वाले घाटे में रहेंगे। कितने लोग तैयार हैं विश्वास करने के लिए? आज परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा, आज परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा। आप चंगे हो सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं, आपकी अभी तक नई जो विषय का उत्तर मिला उसका उत्तर आपको मिलेगा। विश्वास करिए ना, बिंदास विश्वास करिए, भाई साहब थोड़ी लगता है, विश्वास करिए। हालेलुया। इस समय हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे। लेट अस द फेथ इंक्रीज। रिबाना हाथोरे बेरिया दोरोबो